धनु से तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है मुनियों का वो कब किससे डर सकता है। जिसे पर है कृपा ब्राह्मणों की ये पार वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। अतः हे भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। नाथ नाथ शंभुधनो भंजनिहारा होई के दास तुम्हारा। नाथ शंभुधनो भंजनिहारा होई के दास तुम्हारा। सुका कहिए कि न मोही बारे बारे दिन वो मनते ही। सुका कहिए किन मोही बारे बारे दिन वो मन तो हे भगवान कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ। रघुवंशावतंस राघव करे सेवकाई अरे करनी कर करई लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, हरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे स्पष्ट रूप से बतावे कि धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लाई करे सुराम सोना ये बात जय शिव धनु तोरा
सास बाहु समसूरी पूवो। राम अपने संबंध है खोल के सुन लो। जैसे पतित पावन भूत धामन भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है। 22मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा सत्व है। तुमने कहा आयुष का मिले क्या क्या है, राज्य बता दो, सुना दो। राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगावो बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। राघव तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं किन मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं। सो बिलगाओ और धर्म तोड़ने वाले को इस समाज से विलय कर दो। हेतु के लिए परिहार कारणवश वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो ये समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सोनी मोनी मोनी बदलो लखना लखना मुस्काने बोले परसो धरही अपमान। सुने मुनि वचन, थोड़ी आवाज। सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि क्रोध में है और क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के साथ साथ धनुष तोड़ने वाले को शत्रु भी मान रहे हैं, और शत्रु साधारण नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु मानते हैं। विचार हम ये करते हैं, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो सकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? मेरे विचार से उस महामानव के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए, बल्कि जब धनुष का खंडन हुआ, परिणाम क्या हुआ? दो चाप खंड बहिदारे, देख लोग सब भय सुखारे। जिस कार्य के हो जाने से सब सुखी हो जाए, जिस कार्य के हो जाने से सब प्रसन्न हो जाएं, जिस कार्य के हो जाने से सब जय जयकार करें, जिस कार्य के हो जाने से पुष्पों की वर्षा हो, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी अपराधी या शत्रु नहीं हो सकता है। फिर भी महात्मा परशुराम जी उसके विरोध में हैं, उसे सत्य मान रहे हैं। जहां तक मैंने जाना है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति के प्रति कभी भी कोई दोष नहीं लगाए जाते हैं, और ना ही उसके द्वारा किए गए कृत्य पर कोई दोष होता है, क्योंकि मानसाचार्य कहते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष होता ही नहीं है। कौन कौन? तो रवि, पावक, सुरसरी, किनाई, सूर। सूर सभी प्रकार के रसों का भक्षण करता है, शोषण करता है। अंत में मेघ के रूप में जल को जीवन दान देने के लिए संसार को प्रदान करता है। ये सूर्य में सामर्थ्य है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। अग्नि में इतनी सामर्थ्य है कि चाहे अशुद्ध वस्तु हो, चाहे अपवित्र वस्तु हो, चाहे पवित्र वस्तु, उसमें डाल दी जाए, सबको जला करके भस्म कर देती है, पवित्र कर देती है। ये अग्नि में सामर्थ्य है। और गंगा में चाहे जो कुछ मिल जाए सब पवित्र ही हो जाता है। गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता है। भानु कृषाण सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाही, शुभ और अशुभ शरीर सब बाही, पर सुरसर को अपनीत न कहीं। ठीक उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है, और उसने जब ये कृत्य किया है तो उसके ऊपर कोई दोष लग नहीं सकता है। इसलिए आप पृथ्वी में, पाताल में और स्वर्ग में
कोई विरोध में है क्या? केवल परशुराम जी विरोध में है। अब ये क्यों है विरोध में, ये बताएंगे। जब सब उसके पक्ष में है, सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसका यश व्याप्त हो गया, तो आप विरोध में क्यों हैं? आप कहते हो भगवान एकाधिकार करके धर्म तोड़वा दिया गया है। अरे उदाहरण भी दिया कि अगर कोई वस्तु किसी व्यक्ति की होती है तो उसका अधिकार है वो तोड़वा दे, लेकिन वस्तु अगर सार्वजनिक हो तो क्या धनुष ये सार्वजनिक था क्या? क्या धनुष ये सार्वजनिक था क्या? धनुष भगवान शंकर का था। और ऐसी कौन सी संपत्ति है तो भगवान की नहीं है? ऐसी कौन सी संपत्ति है तो भगवान की नहीं है? सब संपदा ईश कै आही, सारी संपत्ति भगवान की है। चाहे ये भवन हो, चाहे ये मंदिर हो, चाहे ये भूमि हो, चाहे आप हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे परिवार का कोई बच्चू हो, जो कुछ भी है सब भगवान का है। बस अंतर क्या है? अंतर समझिए। अंतर ये है कि संसार का प्राणी भगवान के द्वारा ये प्रदान वस्तु अपनी समझने लगता है, अपनी मानने लगता है, जबकि उसकी है नहीं। संपत्ति तो भगवान की ही है। हम आप मानते हैं कुछ समय के लिए कि ये हमारा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भवन है, ये मेरे भाई है, ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मानते हैं। वस्तुतः कुछ नहीं है, वस्तुतः सब भगवान का है। और भगवान की जिस वस्तु को भगवान स्वयं किसी को दे दे तो अधिकार उसका होगा कि नहीं हुआ? अरे धनुष किसको दिया गया? राजा जनक को दिया गया। धनु रुद्र संकुद्धो विदेहेषु महायशा देवरात्र राजर्षे ददौ अस्ते सथायकम। भगवान शंकर ने क्रोधित अवस्था में देवरात को दे दिया। अब क्रोध में अगर कोई व्यक्ति किसी को दे दे, भगवान शंकर ने दिया तो आज तक ग्रहण नहीं किया, और ग्रहण किया हो तो बता देना, क्योंकि क्रोध में दिया। आप कहते हो इसने मानवता का कार्य किया। क्या मानवता का किया? भगवान शंकर के साथ धोखा किया। अच्छा, धोखेबाज व्यक्ति को मानवता का पोषक बताओगे क्या? जिस पर आपको बड़ा सहारा हो, विश्वास हो कि ये मेरा समय आने पर साथ देगा, वो समय पर साथ न दे, धोखा देगा, तो उसको मानवता का पोषक बताओगे क्या? ये धनुष क्या था? भगवान शंकर का सोई बुराई। बुराई माने भगवान शंकर का धनुष था। लेकिन एक समय ऐसा आया, भगवान शंकर और भगवान विष्णु में विरोध हो गया। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु में जब विरोध हुआ तो भगवान विष्णु ने अपना सारंग संभाला, तो भगवान शंकर ने यही धनुष संभाला। परिणाम क्या हुआ? भगवान विष्णु की हुंकार मात्र से भगवान शंकर का ये सारंग स्तंभित हो गया, चला नहीं। और जब नहीं चला तो भगवान शंकर ने इसे देवरात को दे दिया। तदा तो जम्हितम दृष्ट्वा धनुर्भीम पराक्रमम हुंकारेण महादेवो स्तंभितो त्रिलोचना। भगवान विष्णु की हुंकार मात्र से स्तंभित हुआ, भगवान शंकर भी रुक गए, चले नहीं। इसीलिए इसका उन्होंने भगवान शंकर ने क्रोधित अवस्था में देवरात को दे दिया। इसलिए आप ये नहीं कहो कि मानवता की रक्षा की। सबसे बड़ा विश्व का धोखेबाज, और धोखेबाज का साथ देने वाला कौन होता है? आप लोग समझो, हम नहीं बता रहे हैं। इसलिए महात्मा जी, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में एक भी शब्द सुन, समाज शैली में वार्ता होनी चाहिए, लंबी वार्ता नहीं। आइएगा, इन्होंने कहा कि जब पहली बात तो जब हम जो कहा करें वही सुना करो, अतिरिक्त उसमें योग न किया करो। हमने कहा था भगवान शंकर का ये धनुष है। भगवान शंकर का जब ये धनुष है तो भगवान शंकर का धनुष होने के साथ साथ क्या भगवान शंकर एक के ही भगवान है क्या? पहले सुना करो हमने क्या कहा। और हमने अब धाली पढ़ी थी, शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामई। भैया पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो भगवान शंकर क्या एक के भगवान है कि सबके भगवान है? सबके भगवान है। तो इस धर्म पर बराबर सबका अधिकार होना चाहिए। तो तुमने कहा कि फिर आपके अतिरिक्त कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है। समाज में अपराध होता है, लेकिन विरोध करने वाला एक ही कोई होता है जो उसका विरोध करता है, बाकी सब तमाशा देखते हैं। होता है समाज में अपराध होता है तो विरोधी एक होता है, एक विरोध करता है। तमाशा देखने वाले सब होते हैं। जैसे हम जोड़े दे रहे हैं तुमसे, जिस समय राजा जन ने कहा था अब जन को माखे भटमानी,
और वीर विहीन मही में जानी, तो अकेले वीर नहीं हो, अकेले तुमने उत्तर किया था, जबकि देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रन, एक वीर नहीं है, बहु वीर है। अकेले का उत्तर तुमने किया। राजा जनक ने सभी वीरों का अपमान किया था, अकेले तुमने उत्तर क्यों किया? अकेले विरोध क्यों किया? सबको करना चाहिए, क्यों नहीं किया? तो विरोध करने वाला एक ही होता है। जैसे तुमने विरोध किया था और राजा जनक की बात का, वैसे विरोध मैं अकेले कर रहा हूं। अब ये उस पर निर्भर करता है, जैसे वीरों का अपमान किया था तो सभी वीरों को विरोध करना चाहिए। भगवान शंकर का, अच्छा यही भक्ति है, भगवान शंकर का मंदिर है और भगवान शंकर का मंदिर कोई गिरवा दे और भगवान शंकर के जो भक्त होंगे उसके समर्थन में खड़े होंगे। हम जैसे सुनते हैं जैसे हम सुनते हैं, गलत बात है, ये गलत बात है, गलत बात है कि नहीं है? हमने धर्म से सुना है, गलत बात स्वीकार नहीं करेंगे, गलत बात स्वीकार नहीं करेंगे। पाचन शक्ति बनाओ, हम जिसे घर से सुनते हैं, पाचन शक्ति बनाओ, पाचन शक्ति बनाओ, घर से सुनो। ये गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत। तो अपने क्रम में काटो, अपने क्रम में काटो, अपने क्रम में, अपने क्रम में काटिएगा, लेकिन धैर्य रखो, अपने क्रम में रखिएगा, अपने क्रम में काटो। हमारी बात गलत हम कर रहे हैं, समय न काटो, लेकिन धैर्यता से सुनिएगा, अपने क्रम में काटिए। हमारी बात गलत, क्षमता होगी तुम्हारी गलत बात को हम काटेंगे, लेकिन धैर्य से बिल्कुल 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 ये रुक जाइएगा। अपने क्रम में जब कहोगे हमसे, अब अगले क्रम में हम उत्तर करेंगे। ये मंदिर कैसे है? भगवान शंकर का धनुष है ये, भगवान शंकर की या भगवान की वस्तु किसी के पास हो तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करवा देना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करना चाहिए, किसी के पास भी भगवान की वस्तु हो। अब देखिए, तुमने कहा कि राजा जनक के पूर्वज देवराज को यह धनुष दिया गया, क्रोध में दिया गया। अच्छा, धनुरुद्रस्य संक्रुद्धो विदेहेषु महायसा देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते सहायकम। अगर कोई पिता अपने पुत्र का हाथ किसी के हाथ में दे दे तो क्या उसके पूर्वज, उसके वंशज उसकी हत्या करवाने का अधिकार रखते हैं? अगर भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर के राजा जनक के पूर्वज देवराज के हाथ में दिया था, ददौ हस्ते सहायकम, बाण सहित उसको हाथ में दिया था, तो जब हाथ में दिया था तो ये तोड़वाने का अधिकार किसने दे दिया? हाथ में दिया था, लेकिन ये किस रूप में दिया गया था? ये भी आइएगा, किस रूप में था? देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते सहायकम, देवरात ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवन् दत्ते हस्तो महात्मना। राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यासोयम, न्यास के रूप में दिया था, और न्यास माने होता है धरोहर, और जो वस्तु जिसके यहाँ धरोहर के रूप में रख दी जाती है तो ये तोड़वाने का अधिकार उसको नहीं होता, उसको प्रयोग का अधिकार नहीं होता है, तो ये तोड़वाने का अधिकार कहां से आ गया? चलो थोड़ा थोड़ा हो जाए ऐसा, लेकिन तुम भी रुक जाओगे। शब्दकोश में न्यास का अर्थ क्या होता? त्याग। जैसे शब्द है संन्यास, इसका अर्थ क्या है? सम्यक न्यासा या सन्यासा, जो अपना सब कुछ त्याग दे वो है संन्यास। तो न्यास का अर्थ तुम धरोहर ले रहे, हम कह रहे इसको त्याग दिया, और त्यागा ना होता तो इसको अगर धरोहर रूप में दिया गया होता तो भगवान शंकर लेते, और आज तक लिया हो तो बताना, और आगे कभी ले ले तो एक प्रमाण दे देना। दूसरी बात, आपने कहा कोई मंदिर तोड़वा दे, तर्क तो करते हो लेकिन तर्क जोड़ना नहीं जानते हो। क्या तो मंदिर कोई तोड़वा दे तो कोई विरोध नहीं करेगा? करेगा। मंदिर अगर कोई तोड़वाएगा तो मंदिर का सब लोग विरोध करेंगे। क्या धनुष मंदिर है क्या? मंदिर को पातकी बताया जाएगा क्या? इसके लिए कहा गया ये पातकी है, तन मात्र पातक मन मथारी छत्राम कार्य कर संगम बाप हित्वा, ऐसा धनुष पुरुष शरणा नूनम देहम मोद स्वयं। ये पातकी है। मंदिर कैसे? मंदिर की तुलना पातकी से कर रहे हो, तभी तो मैंने कहा था कि मंदिर कैसे तुलना भी की जाए। आप कहते हैं यहाँ पर सब लोग विरोध में हैं, और कहते हैं कि कोई एक विरोध कर सकता है, भले ही समाज में सब लोग पक्षधरों के विरोधी एक होता है। ध्यान दें, ये समाज के लोग क्या सब इधर उधर के लोग हैं क्या? ये सब ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, पूर्ण नारी
सुभग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जो ज्ञानी है ये जानते नहीं कि हमें कहाँ विरोध करना चाहिए, कहाँ नहीं विरोध करना चाहिए। जो ज्ञानी होगा उसे ये तो ज्ञान होगा ही कि हमें किसका पक्ष करना है, किसका विरोध करना है। एक आप केवल विश्व में पैदा हुए और दूसरा नहीं है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इस पर चिंतन करने, ताल ठोकने से काम नहीं। जाने कितनों को ताल ठोक दिया तो बहरे हो गए। ये अकेले पैदा हमारे चक्कर में न पड़ना। अकेले पैदा। आपने कहा लक्ष्मण तुमने विरोध क्यों किया? मैंने विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्होंने वीरों का तो अपमान किया था, लेकिन उन्होंने कहा था अफजल को माखा भटवानी वीर विहीन, कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तो ये बात कोई सहन कर सकता? साधारण वीर सहन कर सकते हैं। मैं श्रेष्ठ वीर हूँ, गुण सागर नागर बरवीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। और इस समाज में जितने आए हैं वीर तो है लेकिन श्रेष्ठ वीर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कहीं जनक जस अंचुत बानी, क्योंकि विद्यमान कुलमल इनके उपस्थित होते हुए तुम ऐसा कर रहे हो। और अगर कोई दूसरा श्रेष्ठ वीर हो जो मेरे लिए विशेषण दिया गया बता देना अपने क्रम में। इसलिए ज्यादा 3-5 न करो। हो गई बात हमारी, हो गई। हम ऐसे 3-5 करके ऐसे 16 दूनी 8 पढ़ा देते हैं और पढ़ते हैं। राजकुमार आइएगा, बोलना है क्या? पहले इनकी सुनो मास्टर साहब। से आए। अच्छा, ये पालने वाले हैं और तुम तोड़वाने वाले के पक्ष में खड़े हो। समझिएगा, ये पालने वाले हैं और इनके तुम विरोध में अगर खड़े हो जाओ तो क्या होगा। आइएगा, इन्होंने कहा कि न्यास, न्यास माने एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। हम इस बात को हाथ में स्वीकार करते हैं, क्योंकि शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, लेकिन उसका अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो हमने श्लोक पढ़ा है, यहाँ पर न्यास माने त्यागना नहीं है, संन्यास में त्यागना है। लेकिन यहाँ पर न्यास माने त्यागना इसलिए नहीं है क्योंकि जो वस्तु जब हाथ में किसी के दी जाएगी तो क्या उसको त्यागना कहा जाएगा कि रखना कहा जाएगा। बात यह है, अगर हाथ में भी वस्तु दी जा रही है तो क्या उसको त्यागना कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। और यहाँ हाथ में दिया जा रहा है देवरात दशराज, यहाँ पर हाथ में तुम्हारे श्लोक में भी देवरात दशराज से ददौ हस्ते ससायकम जो तुमने प्रयोग किया था और जो हमने प्रयोग किया है वो भी हाथ में दिया जा रहा है। तो हाथ में दी हुई वस्तु धरोहर होती है, त्यागना नहीं होती है। देवरात दिखा तो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासो भगवान दत्ते हस्तो महात्मना, हाथ में दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर न्यास का अर्थ त्यागना हो ही नहीं सकता है। सामने देखो कौन खड़ा है। अन्य महात्माओं को 16 दूनी 8 पढ़ाते होंगे, लेकिन ये पढ़ा देगा 32 दूनी 8। हम देख रहे हैं अब ये गलत, तुम्हारी दृष्टि कमजोर है। अगर तुम इस रूप में देख रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि कमजोर है। और आइएगा, अब इन्होंने कहा कि भैया मंदिर तो पवित्र होता है, ये मंदिर कैसे है? बीच में बोलने का प्रयास किया था। इसके बाद फिर जब हमने डांटा तो खैर माने उस बात पर कि बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। अगर बीच में तुम बोलोगे, बीच में हम बोलेंगे तो ये वृक्ष में भी बैठे हुए हैं, ये सुनने के लिए बैठे हैं। अगर बीच में बोलोगे तुम हो चाहे हम हो चाहे जो, तो बीच में बोलना ये अच्छी बात नहीं है। ये मेरा आग्रह है। आइए, इन्होंने कहा कि मंदिर तो पूजनीय होता है, ये मंदिर कैसे हो गया? मंदिर पूजनीय होता है, मंदिर दिव्य होता है, मंदिर श्रेष्ठ होता है, ये तो महापातकी था ना। गलत। मंदिर यदि पूजनीय होता है, मंदिर यदि दिव्य होता है तो जो टूटा है ये भी पूजनीय था, दिव्य था, श्रेष्ठ था। इमे द्वै धनुषी, इन्हें द्वै धनुषी जो टूटा है और जो हमारे पास है ये तो इन्हें द्वै धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाभ पूजते गले बलवती मुखे सुरदेव विश्वकर्मणा। जो 2 धनुष टूटा है और जो मेरे पास है ये दिव्य है, श्रेष्ठ है, लोकाभ पूजते, लोक लोकांतर में पूजनी है। तो भैया पूजनीय वस्तु को नष्ट करना ये अपराध है कि नहीं? अपराध है। और इसीलिए अपराधी को दिखाया नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। राजकुमार लक्ष्मण यदि उसने अच्छा कार्य किया होता, हमने कहा था कि यदि धनुष का टूटना अच्छा है तो राजकुमार लक्ष्मण इन्होंने धनुष टूटने के पहले किसी को देखा था, तो प्रसन्नता का कारण धनुष का टूटना नहीं है। प्रसन्नता का कारण क्या है?
कार्य की अनुकूलता है, इनके अनुकूल कार्य हो गया है, जैसा ये चाहते थे कि ये कार्य हो जाए वो कार्य हो गया है। तो प्रसन्नता का कारण धनुष का टूटना नहीं है, ये व्यवस्था है, ये कार्य की अनुकूलता है प्रसन्नता। मैंने कहा था इसकी तुलना मंदिर से नहीं की जा सकती। हमने कहा मंदिर मंदिर है और ये धनुष पातकी है। मैंने इसका प्रमाण दिया है। एक सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा, तन मात्र बद पातक मन मथारी छत्रांत कार्यकर संगम पाप भित्वा। अब आप एक भी प्रमाण ये दीजिए कि ये मंदिर है, पहली बात। अच्छा, मंदिर का महत्व कब है? मंदिर है, मंदिर में जब देव है, देवता उपस्थित है, देव प्रतिमा प्रतिष्ठित है, तभी तो मंदिर मंदिर है, यह मंदिर का महत्व है। और देव प्रतिमा ना हो तो फिर मंदिर का कितना महत्व है? उसी प्रकार से भगवान शंकर का ये धनुष होते हुए भी भगवान शंकर ने अपने से इसे अलग कर दिया। अर्थात जिसे आप मंदिर बता रहे हो वहां से भगवान शंकर दूर हो गए, तो ये मंदिर का है। हमारी बात तो समझो, हम क्या बोलते हैं और आप क्या बोलते हो? मंदिर का महत्व कब है? जब मंदिर में देव प्रतिमा हो या देवता उपस्थित हो या देवता स्थित हो, देवता प्रतिष्ठित हो। और मंदिर में देवता ना हो तो मंदिर कहा जाएगा, खंडहर कहा जाएगा। फिर उसका जीर्णोद्धार कराओ, फिर पुनर्स्थापना मंदिर में कराओ, देवताओं की स्थापना करिए, तब फिर वो पुनः मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। उसी प्रकार से धनुष भगवान शंकर ने क्रोधित अवस्था में दे दिया, इन्होंने कहा हाथ में दे दिया, सौंप दिया, बार बार देते सौंप दिया। सौंपा प्रेम में जाता है कि क्रोध में जाता है? कोई वस्तु किसी को दी जाती है, सौंपी जाती है तो प्रेम में कि क्रोध में? जोर से बोलो, डरते क्या? हम जिंदा है। बहुत बड़े वीर खड़े हैं, ये छाती फट गई थी जब नहीं आए थे। इतने बड़े वीर हैं, हमारे बोलने से त्रैलोक कपता है। लखन सकोप बचन ये बोले जगमगाओ मही, ये मेरा प्रमाण है। तो इसको जब दिया भगवान शंकर ने तो क्या प्रेम में दिया क्या? और एक प्रमाण दे देना कि प्रेम में दिया। जैसे हम बोलते हैं ऐसे ही बोला करो। बातों को बतासे तो बहुत बनाते हो और प्रमाण एक भी नहीं देते हो। भगवान शंकर ने कैसे दिया? धनु रुद्र तु संक्रुद्धो। अच्छा, संक्रुद्धो माने भैया क्या होता है? आप लोग सब पढ़े लिखे हो। संक्रुद्धो माने क्रोध सहित कि प्रेम सहित। और जब क्रोध में दिया तो क्या लिया? एक मैंने बिंदु रखा था, क्या वापस लिया? लिया हो तो बताओ। तो इसका मतलब क्या है? त्यागे तो है। जैसे भगवान शंकर ने एक संकल्प और किया, सती जी का जब त्याग किया तो क्या सती जी को फिर अपनाया क्या? शिव संकल्प कीन मनवाही, ये इधर सती भेद में नहीं। और एक बात बता दूं, भगवान जिसे त्याग देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, उसको एक दिन नष्ट होना पड़ता है। सती जी का त्याग किया तो सती जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। धनुष का त्याग किया तो धनुष आज टूट गया। का है अल्लाह बता रहे हो गई बात तुम्हारी। तुमको अगर त्याग कर दिया भगवान ने, रुक जाइए, एक दिन टूट तो प्रसन्न है भगवान शंकर। अब रुक जाओ, बीच में इधर बात नहीं करो। इसलिए सुनो देव, हाँ। सब धनुष समाना ऐसा हमारे जाना, ये हमारी जानकारी। ठीक, आइएगा। अब इन्होंने जोड़ करके दिया है कि भगवान शंकर जिसको त्याग देते हैं उसको नष्ट होना पड़ता है। मैया सती से इन्होंने जोड़ा कि मैया सती का भगवान शंकर ने त्याग किया। शिव संकल्प कीन मनमाही और यही तन सती भेंट अब नाही। तो मैया को जब त्यागा भगवान शंकर ने, तो मैया ने अपने शरीर को योगानल में भस्म कर दिया, दक्ष के यहाँ। ठीक, तो जब त्याग दिया था तो भगवान शंकर को भी कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि त्याग दिया है। मर गई तो मर जाने दो, लेकिन नहीं। समाचार जब शंकर पाए, जैसा समाचार पाए तो वीरभद्र करी कोप पठाए और जग विध्वंस जाए तिनकी इन्हा, और सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा, विधिवत फल दिया है। अब देखिए, वहां मैया सती को त्यागा, मैया सती को किसी ने मारा नहीं है, स्वयं में योगानल में भस्म किया है, स्वयं में। और यहाँ तोड़ा गया है, उठना बैठना आ रहा है। वहां पर मैया सती ने अपने को स्वयं में योगानल में भस्म किया है और यहाँ पर तोड़वाया गया है। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत बैठे ही विनय विचार पर हटते ही यहाँ पर तोड़ा गया है। वहां स्वयं में योगानल भस्म किया है। एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूँ। जग विध्वंस जाए तिनकी इन्हा,
और जैसे टूटा वैसे व्यवस्था यहाँ पर वहां की थी और यहाँ व्यवस्था हो गई है, यहाँ व्यवस्था हो गई है, वहां कर दी गई थी। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण अब आइएगा, इन्होंने कहा मैं बलवीर हूं, व्याख्यान ज्यादा लंबा हो इसे छोड़ दिया था। इन्होंने कहा कि मैं बलवीर हूं, श्रेष्ठ वीर हूं, और अगर यहाँ पर कोई श्रेष्ठ वीर हो तो बताना, क्या राजा जनक ने श्रेष्ठ वीर का अपमान किया था? क्या किसका अपमान किया था? श्रेष्ठ वीर का अपमान किया था ना। अब जन को माख है बदमानी, और ये वीर विहीन मही न जानी, वीरों का अपमान किया था। तो अकेले तुम वीर नहीं हो, हमने पहले उदाहरण दिया था, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, और विपुल वीर आए रण, विपुल वीर आए हैं और वीरों का अपमान किया गया है। तो अकेले तुमने उत्तर क्यों दिया? सारे वीरों को उत्तर देना चाहिए। जैसे सब भगवान के हैं और अकेले में विरोध कर रहा हूं, तो सबको विरोध करना चाहिए। तुमने चोट की थी हमारे ऊपर, तो मैंने तुम्हारे ऊपर चोट की है। अब बगल से निकल जाओ अलग का विषय है, वो विषय अलग का है कि बगल से निकल जाओ, पीठ दिखा दो, तो हम छेड़ते नहीं हैं। अब तुमने कहा कि जोर से बोलिएगा, काहे डर का है रहे? बोले अभी तो हम जिंदा हैं, बहु बड़े वीर हैं, बोलती बंद थी जब बाबा नहीं आया था। उठी उठी पहिर, बड़े वीर हो इसलिए बता रहे हैं। उठी उठी पहिर इसना अभागे, जाता गाल बजा मन लागे, ले छुड़ाए सीका को, और धरी बांधो नर बालक दो। इन्होंने कहा कि कोई आप प्रमाण नहीं देते हो। क्यों भैया? जितनी बातें इन्होंने रखी हैं उनके खंडन में हमने या तो यहाँ से प्रमाण दिया होगा जो ग्रंथ रखा है, या किसी प्रमाणित ग्रंथ से ही हमने श्लोक पढ़े होंगे कि भैया हमने आगा से कोई बात रखी। समझ लो, श्रीमान जी कहते हैं हम प्रमाण देते हैं, तो हम कोई आल्हा से नहीं प्रमाण देते हैं, हम भी ये प्रमाणित ग्रंथों से प्रमाण देते हैं। हमने एक बात केवल कही है कि सामने देख लो कौन खड़ा है, इसके बाद फिर बातें कहा करो। और आइए, बहुत बड़े वीर हो, देखे लेते कितने बड़े वीर हो, जो लोगों से कह रहे हो कि डरो मत, अभी हम खड़े हैं। उठी उठी पहिर सना अभागे, जाता घाल बजा मन लागे, ले छुड़ाए सीका को, धरी बांधो नर बालक दो, जो विदय कच करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो भाई। बोलती बंद हो गई थी, जैसा सुना तुमने, जैसा सुना उसे बोलती बंद हो गई। भूप वचन सुन इतउत तकई। अगर राजागण योजना बना रहे थे तो श्रीमान जी भी योजना बना रहे थे। भूप वचन सुन इतउत तकई, और लखन राम डर बोली ना, बोलती बंद थी और इतउत तकई। अब चूंकि जल वृष्टि हो गई है तो किधर से निकले, कोई पतली गली अगर दिखाई पड़ जाए तो योजना श्रीमान जी बहुत बड़े वीर हो ना, तो योजना बना रहे थे। भूप वचन सुन इतउत तकई, लखन राम डर बोल न सकई। कई अवसर, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कई अवसर माने, हाँ उसी समय, किस समय? जिस समय इनकी बोलती बंद थी। कई अवसर सुन सुधन भंगा, और आया भोकल कमल पतंगा। और जैसे मेरा राज समाज में आगमन हुआ, तो जो राजागण बांधने की योजना बना रहे थे, देख महीप सकल सकुचाने, बात झपट जन लवा लुकाने। जैसे जंगल में बात पक्षी को देख करके छोटे छोटे फटे पक्षी छिपने का प्रयास करते हैं, बाबा के आने पर वो राजागण ऐसे संकुचित हो गए। इतने नहीं, पितु समेत कई कई निज नामा, और लगे करण सब दंड। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, बताना नहीं पड़ता कि कौन बड़े वीर है, जोर से बोलो, ये बताना नहीं पड़ता है। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, और लगे करण सब दंड प्रणामा। अब तुमने चरित्र से जोड़ा है, हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। आकृति में सभी धनुष समान हो सकते हैं, आकृति में सभी धनुष समान हो सकते हैं। जो हमारे पास है इसकी आकृति, जो तुम्हारे पास है इसकी आकृति। क्यों भैया? आकृति में समान दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? आकृति में, लेकिन गुणवत्ता एक जैसी नहीं है। हर व्यक्ति की गुणवत्ता अलग अलग होती है, हर शस्त्र की गुणवत्ता अलग अलग होती है, हर वस्तु की गुणवत्ता अलग अलग होती है। देखने में तो समान लग सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता अलग अलग होती है। अलविराम। अच्छा, इतनी पूरी कथा सुना दिया अल्प विराम है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि अल्प विराम कितने समय में लगाना है। महात्मा परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण हम क्या उत्तर आला से दे रहे हैं? सब आला से दे रहे हैं, कोई सूत्र नहीं दिया, कोई श्लोक नहीं पढ़ा आपने। आपने कहा
मंदिर। हमने कहा मंदिर है तो प्रमाण दो। हमने बताया था ये पातकी है तो मैंने प्रमाण दिया। आओ सुनिए, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, उसको सुनते जाओ। उसको बात नहीं बताएंगे तो मैं समझ आगे बढ़ जाएंगे। क्या सब समझदार बीच में बोलो, जैसे हम सुनते हैं धैर्य से सुनो, छाती ना पटे, अब छाती ना पटे, धैर्य से सुनो भाई। उसको हमें बताना तो पड़ेगा एक बिंदु क्या आया, नहीं तो 10 बिंदु रख दिया, आधे लोग भूल जाओगे क्या किस बात का उत्तर दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको समझिए। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया इसका? इन्होंने कहा मंदिर की पूजा होती है। हाँ, तो मैंने उसका उत्तर दिया था, मंदिर की पूजा कब होती है, मंदिर में पूजा कब होती है, जब देवता होते हैं। और जब देवता ना हो तो कोई जाएगा क्या वहां पर? कौन जाता है? आप लोग समझ गए होंगे वहां पर बाद में कौन जाता है जब मंदिर में देवता नहीं होते। महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण अपने को वीर बता रहा है, हमारा प्रमाण है, बलवीर है, इसका प्रमाण है। और इन लोगों तो त्रैलोक्य के वीर आए हैं यहाँ पर, देव धनु धर्म शरीरा विपुल वीर आए वीर, इनको बलवीर नहीं बताया गया। लेकिन मैंने क्यों विरोध किया? क्योंकि उन्होंने राजा जनक ने कहा पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अच्छा, ये लोग जितने लोग आए थे कहाँ पर आए थे? पृथ्वी पर नहीं आए थे क्या? आकाश में आए थे क्या? आए कहाँ थे? मिथिला कहाँ है? पृथ्वी में ही तो है। और राजा जनक कह रहे हैं वीर विहीन वही में जाने। तो बताइए जो श्रेष्ठ वीर होगा उसको अपॉइंट को महसूस होगा कि नहीं होगा? तो बोलेगा कि नहीं, कोई विरोध करेगा कि नहीं? अगर मैंने किया तो क्या अनुचित किया क्या? ये सब गायक थे। इसीलिए उनके लिए कहा गया देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा। वो धर करके आए हैं, वो बने बनाए हैं। मैं वास्तव में मूल में हूँ। जो नकली होते हैं कुछ कर पाते हैं क्या? मैं बलवीर हूँ, इसीलिए मैंने विरोध किया। और आगे आइए, महात्मा परशुराम जी कहते हैं ऐसे हैं, ये गली ढूंढ रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, भूप वचन सुन इतु तक ही रास्ता हम नहीं देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, चिन्हित कर रहे थे ये आवाज कहाँ से आ रही है। और वरदानी पड़ गया, आप लोग छोड़ दिया आपने, अपने मतलब की बोल देते हो, आगे छोड़ देते हो। मूल में क्या है? उठ उठ पहिन सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन जाता माने, जहाँ तहाँ गाल बजाना माने डींग मारना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, गप्पे हाँकना। ये जो अभागे लोग थे वो गप्पे मार रहे थे, बढ़ा चढ़ा के बातें। किसी माई के नाम में सामर्थ्य नहीं थी कि आंख में आंख मिला लेता मुझसे। तो केवल कह रहे थे कि कोई सीता को छुड़ा ले, कोई सीता को छुड़ा ले, कोई सीता को छुड़ा ले। अगर उनमें सामर्थ्य थी तो उन्होंने छुड़ा क्यों नहीं लिया? अगर किसी में सामर्थ्य हो तो उसने छुड़ा क्यों नहीं लिया? तभी तो भद्र पुरुष थे आप जैसे लोग जो मिथिला समाज में बैठे थे। जानते उन्होंने क्या कहा? भूप वचन सुन बल। उन्होंने कहा तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रताप, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा यश इसी धनुष के साथ समाप्त हो गया। क्योंकि धनुष टूट गया, बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाके संग सिधाई। तुम जिनके लिए कह रहे हो बांध लो उनको, एक बार देख तो लो। जो अच्छे लोग हैं उनको समझा रहे हैं, देखो राम ही नैन भरी तजी ईर्ष्या मत को, क्योंकि लखन रोज पावक प्रबल नहीं। हम नहीं कह रहे हैं, जो भद्र पुरुष है वो बता रहे हैं मेरा प्रभाव। लखन रोज पावक प्रबल जान सरब जन सो। और उनको मैंने चिन्हित किया। चिन्हित करने के लिए मैं दृष्टि डाल रहा था। भूप वचन सुन इत उत कही। उन्होंने कहा लखन राम डर बोल, ये मर्यादा है। बड़ों के सामने ना बोलो, लेकिन काम ऐसा कर दो कि काम हो जाए। क्या हर कार्य बोलने से होता है क्या? बिना बोले जो समाज, सभ्य समाज में और जो सभ्य लोग, सभ्य बच्चे होते हैं तो कार्य भी कर डालते हैं और कोई जान भी नहीं पाता। और मैंने कार्य किया, वो बातें नहीं बताई, छिपा दिया। कहते उसी समय मेरा आगमन हो गया, तेरी अवसर उसके पहले। ये तो वहां कौन पढ़ेगा? अरुण नयन भक्ति कुटिल, ये तो आता नहीं चाहिए तुम्हें। उसी के नीचे का तो वहां है अरुण नयन भक्ति कुटिल चितवत लपन सको मनम मध्य गजगन निरक सिंह किशोरई चौ। मैंने लाल नेत्र कहते उन राजाओं को देखा तो खलबली मच गई। तब एक खर भर देख उन्होंने खलबली, ये कौन बताएगा? और कहने लगे मैं आ गया, सब डर गए। अच्छा, मुझे प्रणाम करने लगे। अच्छा ये बताइए आप लोग विद्वानों के समय डर करके कोई प्रणाम करे, सम्मान है क्या? अगर ये आप तो डर करके आपको प्रणाम करें तो ये सम्मान है क्या? ये सम्मान नहीं है, ये स्थिर परिस्थिति जन प्रणाम है। और ये जब आए मिथिला में तो देखे भगवत वेश कराला, उठे सकल भय, सब भयभीत हो गए। और तब कुछ समय के
कई निजनामा, ये प्रणाम नहीं है आपका, ये सम्मान नहीं है आपका। आप समझो कि हमारा सब प्रणाम कर रहे हैं, सब भयभीत हैं। लेकिन जब मेरे भैया आए तो उठे सकल, जब रघुपति आए ये सम्मान। जो बैठे थे जब ही मेरे भैया का आगमन हुआ तो उठे सकल, सब खड़े हो गए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भद्र पुरुष आ जाता है समाज में, सब उठ करके खड़े हो जाते हैं। तो उठे सकल जब रघुपति आए, लेकिन डर करके नहीं, सम्मान, ये सम्मान है। तो सम्मान की परिभाषा जानो पहले, सम्मान की परिभाषा क्या होती है। आप कहते हो, मैंने कहा सुनो उद्योग सब धनुष समाना, ऐसा हमारे जाना कहने लगे आकृति में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता, अच्छा इसमें क्या गुण, इसमें विशेषता क्या है, ये तो हमें बता। भाई हम कह दे कि आप में बड़ी विशेषता, तो विशेषता कहीं ना कहीं हमें बतानी तो पड़ेगी कि इसमें विशेषता क्या है, इस धनुष की गुणवत्ता क्या है, विशेषता क्या है, ये आप हमें बता दें। अगर आप बता दोगे तो देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें विशेषता नहीं है। विश्व का सबसे खराब धनुष, जिसका कोई अस्तित्व ही, क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए इसी धनुष को संभाला, जिसके गुणगान गा रहे हैं, तो भगवान शंकर इस धनुष से त्रिपुरासुर का वध नहीं कर पाए। तो भगवान शंकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उदासीन हो गए कि अब त्रिपुरासुर का वध कैसे किया जाएगा। तो भगवान शंकर की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा को आना पड़ा। भगवान विष्णु बछड़ा बने, भगवान ब्रह्मा गाय बने, और त्रिपुरासुर के जो 3 पुर थे, उन पुरों में जो अमृत कुंड था उसका पान किया, और फिर भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों से आयुधों का निर्माण किया। अथातो शक्ति भी स्वाभी सम्मो प्राधानिकम विधात। तो जानते हो किससे क्या बनाया? तो बताया गया धर्मम ज्ञानम वृत्ति रिद्धि तपो विद्या क्रियादि रथम सूतम ध्वजा वाहन धनुर्वर्म सरादियत। धर्म से रथ बनाया, तपस्या से धनुष बनाया, क्रिया से बाण बनाया, और जिसको लेकर के भगवान शंकर ने अब जित मुहूर्त पर जब बाण का संधान किया तब त्रिपुरासुर का वध कर पाया है। ये क्या, ये तो धोखेबाज है, और धोखेबाज की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर जितने लोग हैं। इसीलिए धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार कर रहे हैं, इसीलिए धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, इसीलिए धनुष तोड़ने वाले को फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग धोखेबाज के पक्ष में हो कि जो सम्मानित है, जो पूजनीय है, जो बनने उसके पक्ष में? इसलिए काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नैन के भोरे। इसे तो श्री राम जी ने नए के धोखे से देखा, और जानते हो परिणाम क्या हुआ? आपने कहा तोड़ा गया, बार बार उन्होंने कहा तोड़ा। लौकिक दर्शन में ऐसा लोग समझते हैं कि धनुष तोड़ा गया, 23 क्षण मध्य अमुक धनुष तोड़ा। अगर ऐसा न दिखाई देता लोगों को तो ये कैसे प्रमाणित होता कि धनुष किसने तोड़ा? क्योंकि प्रण यही था, सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समान आज जो तोड़ा तो त्रिभुवन जैसे। तो लौकिक दर्शन में प्रमाणित किया गया कि धनुष तोड़ा गया। वस्तुतः अगर इसकी गंभीरता देखी जाए तो देहम मोच स्वयं माने जानते हो क्या होता है? इस धनुष ने स्वयं अपने आप को देहम मोच स्वयं छोड़ दिया। जैसे सती जी के लिए उन्होंने, सती जी ने स्वयं अजके जोग अगिल तन जारा भय सकल में आहाकारा, वही स्थिति यहाँ पर देहम मोच स्वयं। कहा? रघुनंदन पाणी तीर्थे, धनुष तोड़ने वाले के तीर्थ रूपी हाथों में। और यहाँ पर मैं भी बता रहा हूँ, छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि मुनि कार्य करी कदरोसु। इसलिए महात्मा जी समझा रहा हूँ, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में अब एक भी शब्द न। मैं जब धन संभालूंगा, बड़े होकर के चक्कर में धनुष सर कर उठा लूंगा। ये रघुवंशी भी रखड़ है, ये बाबा भी भक्तल है, नहीं कितने जब तक के जगत की चंता लगा विषम विस्कार खा लेगा। क्या हो गया मुनि जी? क्या हो गया? हाँ, अगर बड़ी बड़ी दिखा देंगे तो स्वाहा हो जाओगे। हेलो, हाँ, इस सुंदर स्तंभा से तो हमने 2 पढ़ी थी भैया। वाल्मीकि रामायण आल्हा है, आल्हा है। अब इसके आगे हम कुछ कहेंगे नहीं, खुद समझिए। हम कहेंगे अपने क्रम में, अब इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसको आल्हा बता रहे हैं। रामचरितमानस की अधालियां हमने पढ़ी थी, इन्होंने भी पढ़ी है, तो क्या आल्हा है क्या? वाल्मीकि रामायण का इन्होंने श्लोक पढ़ा था, धनुर्धर संकुतो विदेश ऐसा आल्हा है, जीवा कट के गिर जाएगी। इन प्रमाणित ग्रंथों पर जो भी अंगुली उठाएगा, अनुचित शब्दों का प्रयोग करेगा,
देखा नहीं अतीत में जिन जिन लोगों ने अनुचित तत्वों का हमारे सनातन धर्म के प्रमाणित ग्रंथों का अपमान किया है, तो क्या उनकी दुर्दशा हुई है। और तुम इन प्रमाणित ग्रंथों के लिए बता रहे हो कि आधा से बोल रहे हो। अरे राम राम, कैसे राम के भक्त हो? सर्दी लग गई कहा सरकार? राम के कैसे भक्त हो ये बता रहे हो हमसे, ये आधा से बोल रहे हो। अब हमें तो बड़ा नाटक न करो। नहीं, नाटक नहीं, तुमने कहा है ये हम नाटक कर रहे हैं। ये नाटक है, ये नाटक है। हाँ नाटक है। ये नाटक है। कहा कि नहीं कहा कि जितने तुमने प्रमाण दिए कोई सूत्र नहीं आया है। अब आइएगा, रुक जाइएगा। तुमने कहा अभी तक कोई तुमने श्लोक नहीं पढ़ा है, कोई सूत्र नहीं पढ़ा है, और जितने हमने सूत्र श्लोक पढ़े हैं सब प्रमाणित ग्रंथों के हैं। नाटक नहीं है, सत्यता है। अब फंसा हो गया तो उसको नाटक क्यों बताने लगे? तो कम से कम समझो। देखिए नास्तिक व्यक्तित्व होता है अगर ऐसे हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का जो अपमान करता है उसको मैं नास्तिक समझता हूं। इन्होंने कई बार ये कहा कि ये धोखेबाज। आप लोग धोखेबाज के पक्ष में क्यों खड़े हो? चिंतन करिएगा। झूठ बोलना जिसको ये धोखेबाज कह रहे हैं, भैया झूठ बोलना ये पाप है कि नहीं? बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अगर कोई गाय दौड़ी हुई आ रही है और उसके पीछे कोई बधिक पीछा कर रहा है और गाय गांव के अंदर प्रवेश किया, आपने देखा, और गाय ओट में हो गई, उस बधिक ने पूछा आपसे, आपने गाय को देखा है, आप क्या कहोगे? क्यों भैया झूठ काहे बोल रहे हो? झूठ बोलना तो पाप है, बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। झूठ काहे बोल रहे हो? हाँ, ये आवश्यक नहीं है कि हर नियम हर जगह लगा दो। हर नियम हर जगह नहीं लगता है, तो इसलिए वहां जो झूठ बोला जा रहा है वो पाप का प्रतीक नहीं है बल्कि सत्य का प्रतीक है। अगर ये जिसको तुम धोखेबाज कह रहे हो, जिस समय भगवान विष्णु के हाथों में ये जो मेरे पास धनुष है ये सारंग था और भगवान शंकर के हाथों में ये अजगौ था, अजगौ अगर चल जाता तो क्या होता? चिंतन करिएगा। अगर दोनों ये महाशक्तियां आपस में लड़ जाती तो क्या होता? कुछ रह जाता, प्रलय हो जाती। तो इसलिए ये धनुष नहीं चला। और आइए, धनुष ही नहीं चला। श्लोक इन्होंने पढ़ा है, जरा पुनरावृत्ति कर सकते हो जो श्लोक पढ़ा था? आता नहीं क्या? आता है, आता है। गलत करोगे तो हम सुधार कर देंगे। गलत किया इसलिए हम पूछ रहे हैं कि जरा दोबारा सुनाओगे क्या? गलत पढ़ा था इसलिए हमने गलत पढ़ा था। गलत होगा तो मैं सही करूंगा। अच्छा चलो हम पढ़े दे रहे हैं, गलत छाटना। सुनाओ। तथा तुजंभितो शैवम धनुर्भीर पराक्रमः हुंकारेण महादेवा स्तंभतो अथ त्रिलोचना। छाटो गलती इसमें। तथा नहीं है, तदा। तदा तो तुम तथा पढ़ रहे हो। तदा तुजंभितो, तुम कह रहे हो तथा पहली बार। और सुनाओ। क्या बताऊं? अरे राम राम ना करो, क्या और सुनाओ, और आगे पढ़ो, नीचे वाली पढ़ो। हाँ, हुंकारेण महादेवा, देवा नहीं महादेवो, महादेवा, महादेव। रुक जाओ, एक क्षण रुक जाओ। इस श्लोक में आप समझिए, कभी भी श्लोक जब पढ़े जाते हैं तो उसका विच्छेद नहीं किया जाता है, बाद में किया जाता है। जब इसको पढ़ोगे तो स्तंभितोध पढ़ा जाएगा, इसका जब अर्थ किया जाएगा तब स्तंभितो अर्थ पढ़ा जाएगा। इसलिए ये काव्य दोष हमारे चक्कर में न पढ़ो, जाने के दिनों को पढ़ा दिया। तुम पढ़ो, आपने कहा सुनिए। तदा तू जमितम शैवम गलत, जमितम गलत, जमितम गलत। इसीलिए मैंने कहा था पुनः करिएगा। अब गलत सही क्या? फिर बताइए। श्रीमहितो जा में री लगी है। एक क्षण को जा में बीच में जा में रुक जाइए। जा में री लगी है, जा में री लगी है। नहीं है, श्रीमहितो रुक जाइए। तो नहीं है, श्रीमहितो एक क्षण को भैया, किसी के यहाँ बाल बंद है। एक क्षण को किसी के यहाँ बाल बंद है। जब मैं कह रहा हूँ किसी के यहाँ कह रहे हो और मैं जमितम कह रहा हूँ, आंखें ऊपर
अनुस्वार लगा, अभी रुक जाओ, ता के ऊपर अनुस्वार लगा, जो अभी अभी ता के ऊपर अभी अनुस्वार निर्णय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा। अरे रुक जा, किसी के पास भैया वाल्मीकि बालकांड है? ले आओ, मंगवा लो, मंगवा लो, मंगा लो। चलो अरे फिर अभी 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 सही और गलत का पता हो जाएगा क्या? नहीं ठीक नहीं है। जब तुम्हें एक वचन और बहुवचन का ज्ञान नहीं है चाहिए मैं बताऊं, हमें क्या नहीं। जब तुम्हें रुक जाओ, अब रुक जाओ, रुक जाओ, लोग पढ़ा रुक रहा था तो जाओ, कैसे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ जमतोत इसको पढ़ा जाएगा, जाओ। कारण सही करो। अरे हाँ उच्चारण सही है, अखबार में रुक होगा, जाओ, उच्चारण उच्चारण जाएगा। सही है, ज्यादा चक्कर अरे में रुको, लगाओ, हमारे रुको, 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 रुको। हाँ रुको। अरे हाँ, क्या कुछ कह रहे? अच्छा अच्छा ये डिरा है। अभी आप लोग जो है अगर उसको बता दो, उसको जैसे कह रहे थे कि आप डरे काहे उसको बता दो तो डरने लगेगी। कारण है ये क्यों नहीं दब रहे हैं, इनको हमने दिया है आशीर्वाद। आशीर्वाद अगर न दिए होते तो हमने कहा था कि बोलती बंद थी। राजकुमार लक्ष्मण, पहली बात तो ये है कि इस श्लोक को दोबारा पढ़ लेना। जो श्लोक है हम पढ़ते ही रहते हैं, आप भी पढ़ लेना। दोबारा पढ़ लेना अपने क्रम और में। एक क्षण को अब बीच में वो बोलते हो ये दुर्गुण हो गया। जब वो बात हो गई, ये जब उसको छोड़ दो, अब तुम बोलोगे तो हमें भी बोलना पड़ेगा। ना ऐसा नहीं है, जब हम बोले तुम सुनो, तुम बोलो हम सुने, ये क्रम होता है बोलने आपने का। कहा था ये नहीं तुम होता। पढ़ाओ तो हमने कहा था रुक जाइएगा। हमने पढ़ दिया, आप सही करो तुम। हाँ, तो सही किया। और जब आपने रुक जाओ। गलत किया मैंने टोक दिया। बस गलत है कहने से गलत ये गलत है। अब रुक जाओ, अब जरा इसका अर्थ करो। नहीं बात तो वही की, बात वही तुमने कहा था, क्योंकि तुमने रुक जाओ एक क्षण को। अब आप रुक जाओ, नहीं गलत करोगे तो मैं सही करूंगा। गलत बात है। देखिए श्लोक तुमने पढ़ा था तो जरा इसका अर्थ करिएगा। नहीं मालूम क्या? नहीं इसका अर्थ करिए, हमें मालूम है। क्यों करें? नहीं अपने क्रम में मैं करूंगा। अर्थ करो। नहीं मैं अपने हम क्रम में मैं क्रम दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं क्रम दे रहा हूँ। श्लोक तुमने पढ़ा था, या तो समाज में कहो कि हमें इसका अर्थ नहीं आता। हमें आता है, तो बताओ, आता है, तो बताओ। लेकिन पढ़ा तुमने। क्रम आपका है, आपने कहा क्रम मेरा है। हाँ। तो बताओ, तो बताओ। तुमको दिए दे रहे हैं, हमें कहा दे रहे तुमको दिए हैं, अपने क्रम में जो तुमने गलत करोगे तो मैं सही आता नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है। और क्योंकि आता इसलिए नहीं है, एक क्षण से किसको आता है किसको नहीं आता है। बीच में बहुत बोलते हैं। फिर वही बात, भाई तुम इतना समय का अर्थ करो और गलत होगा तो हम अपने क्रम में बता देंगे। अर्थ तुमने किया था, रुक जाओ, इसीलिए मैंने कहा है अगर गलत हो तो सही गलत किया था। सही बताओ। अब रुक जाओ, तो सही बताओ। रुक जाओ, पहले तो जो अर्थ तुमने किया था वो मैं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा जिस समय भगवान विष्णु ने हुंकार भरी तो ये अजगो स्तंभित हो गया। मैंने नहीं कहा। क्या कहा था? फिर वही बात क्या क्या कहा? मैं नहीं मालूम है। क्या कहा? मैंने कहा ही नहीं। क्या कहा बताओ? चलो, ये नहीं बताएंगे इनको। नहीं ना, नहीं बताइए। अब ध्यान से सुनिए हमसे, हल्ला न मचाओ। बार बार कहते हो बताओ बताओ बताओ, जब नहीं मालूम होगा सुनो हमसे। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, कितने कह रहे हो? हाँ बड़े परीक्षा तुम सैवम धनुर्भीम पराक्रमम तदा माने तब। जन्मितम माने जन्मित हो गया, सैवम माने भगवान शंकर का, भीम पराक्रम पराक्रमी धनुष भगवान शंकर का जन्मित हो गया कब? तो आगे कारण बताया गया। हुंकारेण महादेवो, भगवान विष्णु की हुंकार मात्र से ये धनुष जन्मित हो गया। फिर बाद में कौन हुआ? महादेवो, भगवान शंकर भी स्तंभित हो गए। स्तंभितो त्रिलोचना, भगवान शंकर भी स्तंभित हो गया। ये भैया इन्होंने बताया था कि भगवान शंकर भी स्तंभित हो गए। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ बाबा पकड़ के आया है, चूंकि एक एक शब्द का बाबा पकड़ रहा है, इसलिए पकड़ के आ गया। रुक जाओ, रुको। क्यों भैया? इन्होंने पहले जब कहा था कि ये धोखेबाज निकला, ये स्तंभित हो गया था, उस समय इन्होंने अर्थ किया था कि भगवान शंकर स्तंभित हो गए, नहीं किया था। अब इन्होंने कहा कि भगवान शंकर भी स्तंभित हो गए। हमें मालूम होता तो बताते। एक क्षण को, अब क्योंकि फंसा हो गया है ना, फंसा हो, बीच में बहुत बोलते 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 हो। या तो बहुत विद्वान है, तो रुपए ये बता रहे हैं। हम नहीं कुछ जानते हैं, ये लोग समझ रहे हैं क्यों नहीं बताया? ठीक भाई अर्थ क्यों नहीं बताया? हाँ। इसका मतलब है तुम्हें अर्थ नहीं मालूम। रुक जाओ, हमें
नहीं मालूम है, क्या मालूम है, ये सब जानते हैं। ठीक है, इसके पहले जानते हैं, लेकिन बीच में बोल। बहुत जानते हो, वो बड़े विद्वान, बीच में बोल। विद्वान नहीं, लेकिन इतना तो जानते हो। आज खोल के रख दूंगा कौन कितना गहरे पानी। क्या खोलोगे? ठीक है, आइएगा। इन्होंने कहा, पहले जब अर्थ किया था इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि ये भगवान शंकर जिस समय भगवान विष्णु ने हुंकार मारी, तो ये सारंग के सामने ये अजगौ स्तंभित हो गया। भैया भगवान शंकर का इनाम आया था कि भगवान शंकर भी स्तंभित हो गए। अब आया है, ठीक, अब आइए, अब अगर आया है तो उसका अब उत्तर लियो। तो ये अगर हमने पहले भी कहा था, यदि दोनों ये दिव्य श्रेष्ठ पूजित धनुष यदि आपस में लड़ जाते, भगवान विष्णु और भगवान शंकर आपस में लड़ जाते, भैया कुछ बचता, इसलिए नहीं चला। अब आइए, जैसे इन्होंने कहा, अब बताया इन्होंने कि भगवान शंकर भी स्तंभित हो गए, तो भैया फिर धनुष का क्या दोष है? जैसे हमारे सामने कोई ताल ठोक दे और हमारा परस उसकी ग्रीवा उकाड़ सकता है और हमारा हाथ न चले, तो इसमें परस का दोष है कि परशुराम का दोष है? भगवान अब अर्थ करे कि भगवान शंकर स्तंभित हो गए, भगवान शंकर चला नहीं पाए, अब हमारा हथियार है, हमारा अस्त्र है और हम इसको इसे पाया, तो भैया शस्त्र धोखेबाज हो गए। हमारे हाथ चले तब फरसा ही चलेगा, हाथ है हमारे रुक गए, तो इसमें हमारे फरसे का क्या दोष है? तो ये धोखेबाज नहीं, भगवान शंकर। और श्लोक तुम्हारा है, हमारा नहीं है, और इसीलिए हमने अर्थ करवाया था, क्योंकि पहली बार तुमने 2 चरणों का ही अर्थ किया था, 2 का नहीं किया था, तो हमने कहा मजबूत कर ले, क्योंकि तुम पाला बहुत जल्दी बदल देते हो, इसलिए हमने अर्थ कराया था। आइए, इन्होंने कहा कि यदि जो बिंदु चल रहा था कि हम इधर उधर चिन्हित कर रहे थे, इधर उधर हम चिन्हित कर रहे थे, ये कहने वाला कौन है? ले सीका को धरी बांधो न बालक दो, चिन्हित कर रहे थे, चिन्हित कर रहे थे। तो बोले जहां पर भद्र पुरुष बैठे हो, विरोध कर रहे हो, वहां फिर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भैया, हमारी माता का कोई दुष्ट अपमान समाज में कर रहा हो और हम बिल्कुल सामर्थ्यवान नहीं है, हम बिल्कुल सामर्थ्यवान नहीं है, उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते, ऐसे पुत्र को क्या करना चाहिए? उस स्थान पर रुकना चाहिए कि त्याग कर देना चाहिए? हाँ, जहां हम अपनी माता, अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर फिर हमें रहने का कोई अधिकार बनता नहीं है। बेशर्मी में भले बैठे रहे, वो अलग का विषय है। अब देखिए, इन्होंने अपने भाई राम को माता माना है, पिता माना है, प्रभु माना है, अर्थात किसी को कुछ माने नहीं है, जो कुछ माना है अपने भाई राम को माना है। तो जब माता माना है और दुष्ट समाज में ये कह रहे हैं, ल्यो छाया सीका को और धरी बांधो नृप बालक, बांधने की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उत्तर क्या ये होगा कि गाल बजाया जा रहा है? अगर कोई दुष्ट समाज में किसी माता के लिए कहे कि इनकी माता को कोई छीन ले, तो क्या पुत्र का उत्तर ये होगा कि ये गाल बजा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? चलो पहले तुम ये कह दो कि भैया जितने लोग बैठे हैं, मैं झूठ कह रहा हूं, कोई इनकी माता को छीन ले, किसी से कह देखो, न घुमा के देगा तो प्रिंस का गुण बन जाएगा। पहले कह देना कि करेंगे नहीं, कि कह रहे हैं, तो पुत्र का उत्तर ये नहीं होता है। अगर क्षमता है पुत्र में, तो कहने वाले, अभी वीर बता रहे थे कि हम श्रेष्ठ वीर हैं, कहने वाले के छाती पर चढ़ उसके जीवा खींच लेनी चाहिए। ये पुत्र का दायित्व है, ये पुत्र का अधिकार है, ये पुत्र का कर्म है। ये नहीं है कि भद्र लोगों ने विरोध किया, अच्छा हमारी माता का अपमान हो तो हम गांव वाले पर छोड़ दे कि गांव वाले इसका उत्तर करेंगे। हो जाना, मर जाना चाहिए होते ही ऐसे पुत्र को, मुंह दिखाने योग्य नहीं ऐसा पुत्र रहता है। अब हो गई, अभी नहीं हो गई है, अभी तो परियामन पहुंची है, अभी रुको, परियामन पहुंचेगी, पानी बहुत रुको। हाँ, इसीलिए थोड़ा इन 2 बिंदुओं का उत्तर ले लो। क्यों इसलिए? अरे बहुत को तुमने जोड़ा है, जोड़ कर देंगे, जोड़ कर देंगे तुमको, जोड़ कर। अब अगर तुमको ये लग रहा है बहुत हो गया है, तो आइएगा, चरित्र से जोड़े दे रहे जो तुमने जोड़ा था। अगर तुमको ज्यादा लग रहा है तो आइए, तो हाँ बिल्कुल बढ़ाए दे रहे, आइए अब आगे बढ़ाए दे रहे।
इन्होंने कहा कि काछत लाभ जून धन तोरे, छुआ टूट, बोले छूते ही टूट गया है। यहाँ पर काछत लाभ जून माने कमजोर, जीर्ण। क्योंकि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो जून शब्द है, राजकुमार लक्ष्मण कमजोर का द्योतक है। ये धनुष कमजोर था और कह रहे हो कि छूते ही टूटा है। अगर कमजोर कह रहे हो तो तुमको ये कहना चाहिए कि छूने से टूटा है, क्योंकि छूने से का भाव है कि तोड़ने वाले ने धनुष को छुआ और टूट गया, तब तो कमजोर। लेकिन छूते ही जो प्रयोग कर रहे हो, इससे सिद्ध होता है कि तोड़ने वाले धनुष को लिया होगा, प्रत्यंचा चढ़ाई होगी, इसको खींचा होगा और इतना खींचा होगा कि इसके दोनों सिरे आपस में छू गए होंगे, तब ये टूटा होगा। ये है छूते ही छुआ टूट। राजकुमार लक्ष्मण तो जरा चिंतन करिएगा कि अगर छूने से कहते तो या तो इसको कमजोर कहो कि ये कमजोर था, या तो फिर ये कहो कि छूने से टूटा है, लेकिन छूते ही टूटा है, ये कमजोर का प्रतीक नहीं है, फिर तो ये कठोरता का प्रतीक है। क्योंकि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोड़ा, ये कठोर था। अगर ये कमजोर होता, जब कमजोर वस्तु कोई टूटती है भैया, तो उसकी ध्वनि कैसी होती है? ठीक, अगर ये कमजोर था तो जिस समय तोड़ने वाले इसको तोड़ा तो इसकी ध्वनि कैसी हुई है? भरे भुवन घोर कठोर रो रवि, बाजी तजी मारद चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही। डोल मही पृथ्वी ले लगी। पृथ्वी जब हिलती है तो उसे क्या कहते हैं भैया? जब कोई कमजोर वस्तु टूटती है तो भूकंप आता है। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि कमजोर नहीं था, ये कठोर था। भरे भुवन घोर कठोर रो रवि, बाजी तजी मारद चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही। कोर कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही। जब कोई कमजोर वस्तु टूटती है तो कोई व्याकुल होता है, कोई परे कान बंद करता है। यहाँ सबने कान बंद कर लिए। इससे सिद्ध होता है कि ये कमजोर नहीं बल्कि कठोर था। और आइए, तुमने अगर ये कमजोर था तो बालकाल में जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, बहुत धनुई तोड़ी लटकाई, तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया। लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चलता है तो दिस कुंजरो कमर आई कोला, धर्म धर्म धर धीन न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा, सजग हो सुर आयस मोरा। तो तुमने अनेकों को सावधान क्यों किया? इससे सिद्ध होता है कि शाब्दिक प्रयोग में तो कमजोर कमजोर कह रहे हो, लेकिन यथार्थ की धरती पर तुमने स्वयं नहीं स्वीकार किया है ये धनुष कमजोर था, कठोर था, ये स्वीकारता हो रही। भोजन उतना करना चाहिए कि जितना पच जाए। कभी भी एक साथ एकदम भोजन नहीं किया जाता है। किया जाता है रोग हो जाएगा और भगना पड़ेगा। वही स्थिति इनकी है। इनको ये ध्यान नहीं रहता है कि हमें कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। अब देखिए 3-4 दिन उन्होंने नए पैदा कर दिए। यद्यपि मैं सबका थोड़े थोड़े शब्दों में उत्तर दूं। वो श्लोक जो मैंने पहले सुनाया था, इनको तो अर्थ मालूम नहीं था, बार बार हमसे दबाव बना रहे, लक्ष्मण तुम सुनाओ, हमने सुनाया। और कहने लगे कि अगर कोई जैसे परशु है और हम न चला पावे तो कहते हैं परशु का दोष है। यही कहा था कि नहीं कहा था? अर्थात इनके कहने का भाव ये था कि भगवान शंकर धनुष नहीं चला पाए। मतलब ये भगवान शंकर अपने गुरु पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप देखिए, ऐसे शिष्य हैं जो शिष्य अपने गुरु पर प्रश्न चिन्ह लगा दे कि हमारे गुरुदेव धनुष नहीं चलाना जानते, वो चला ही नहीं पाए। ऐसे शिष्य को तो मर जाना चाहिए। अब देखिए, मैं प्रमाण दे रहा हूं, उसी के नीचे श्लोक है। अगर भगवान शंकर नहीं चला पाते तो भगवान शंकर के लिए स्पष्ट प्रमाणित किया जाता। ये यहाँ पर प्रमाणित किसको किया गया? धनुष को, कि धनुष नहीं चला, धनुष रुक गया। कदा तू जमृतम दृष्टवा, दृष्टवा माने देख कर, तो आप प्रत्यय लगा हुआ है, गलत अर्थ है। अब बीच में बोलो, फिर बीच में बोलो, अर्थ गलत है, फिर बीच में बोले। हम जानते हैं कितने विद्वान हो, मालूम होता है बीच में ही ना बोलते। जो अपने गुरु पर प्रश्न चिन्ह लगावे उसकी गहराई हम जान गए हैं। कितने कह रहे हो? तदा तू जम्भितम दृष्ट्वा, देख कर क्या धनुर्भीम पराक्रमम। फिर आगे क्या है? निर्णय दिया गया
अधिकम मीनिरे विष्णु, ये श्लोक ही नहीं याद है। भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मान लिया गया। देवा शीर्ष गणा तथा सभी देवता चले गए, भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मान करके और धनुष पर दोष दे दिया गया। जन्मितम दृष्टवा, धनुष को जन्मित देख करके ये नहीं कहा कि भगवान शंकर नहीं चला पाए। और एक प्रमाण दे देना, चुनौती दे रहा हूं तुम्हें कि भगवान शंकर नहीं चला पाए, जिसके कारण धनुष नहीं चला। संवाद ऐसे थोड़ी ना होता कि जो मन में आवा मन मुखी। इसीलिए मैं कह रहा था तुम हालात सुनाते हो। मैं श्लोक पढ़ता हूं तो उसका अर्थ सीधे सीधे करता हूं। कोई भी बात इधर उधर के मैं ये थोड़ी कहता वाल्मीकि के श्लोक तुम उसमें सुनाए नहीं सुनाए, लेकिन जो उत्तर देना होता है उसका उत्तर सटीक नहीं देते हो। ये इसलिए मैं कह रहा था तुम आला सुनाते हो और नाटक फैला रहे थे। राम राम राम, वाल्मीकि रामायण का अपमान कर रहे साथ। अरे मैं वाल्मीकि, जो रामायण है, जो राम का घर है, उसका मैं अपमान करूंगा क्या? मैं तो राम का सेवक हूँ, मैं राम के लिए जीता हूँ, राम के लिए मर जाऊंगा। ये मेरा चरित्र है। और तुम केवल कहते हो, करते कुछ नहीं हो। भगवान शंकर के शिष्य बने घूम रहे हो और भगवान शंकर पर दोषारोपण लगा रहे हो। वो धनुष नहीं चलाना जानते हैं, बताओ। ऐसे शिष्य हैं, ऐसा कोई शिष्य होगा क्या विश्व में जो अपने गुरु पर प्रश्न चिन्ह लगा दे? हमारे गुरु जी को कुछ आता ही नहीं आता तो भी गुरु का है क्या? कह दो आज से हमारे गुरु ना है भाई, कह दे हो। क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते कुछ समझे में नहीं आता। कहते हैं कि यहाँ पर किसी की माता को कोई अपमानित कर दे और कहते हैं माता को छुड़ा लेंगे तो कहते हैं पुत्र को मर जाना चाहिए। कहा कि नहीं कहा इन्होंने? सूप तो सूप बोले, चलने का बोले, जिसमें बात पर छेद है। माता के बड़े समर्थक हो, माता की बड़ी पूजा करते हैं, फरसा क्यों चलाया माता पर? क्यों चलाया? माता की अगर पूजा करते हो तो पूजा करते, क्यों फरसा चलाया और आरोप लगाते हो हमारे ऊपर? एक समाज के कुछ नियम होते हैं, ये क्या जाने समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे खड़ा हुआ, क्या जाने समाज के नियम। ये तो जंगल में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जंगली 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 नहीं है, केवल ताले ठोक रहे हो। जंगल तक में अभी तुमने देखा नहीं है। जंगली इतनी थी तो फिर उस समय जानते हो जिस समय सत्र जंगली तो सुचंद्र के पुत्र सुचंद्र से क्यों पराजित हो गए, पुष्कराज से क्यों पराजित हो गए, क्यों मूर्छित हो गए? क्या जंगली है, घिस घिस के मारे हो। हमारे घर पे आगे भी नाम धरा का संतो, हमारे चक्कर में न पड़ो। ये साहित्य तुम्हारा। हाँ ये हमारा साहित्य। तुम चाहे तो कुछ बोलो, हम बोल रहे तो साहित्य है हमारा। भाई ये भी तो समझिए। तो कहते हैं अपनी माता का कोई अपमान करे। मैंने कहा था ये सब गाल बजा रहे थे, ये केवल बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे थे, कोई कर नहीं पा रहा था क्योंकि किसी में सामर्थ्य नहीं थी। फिर भी एक नियम होता है समाज का। समाज में अगर भद्र पुरुष बैठे हों और भद्र अगर डांट रहे हों, जो उद्दंडता कर रहा है, जैसे जो राजा कह रहे थे सीता को चुरा लो, इन बालकों को बांध लो, और भद्र पुरुष महापुरुष लोग, श्रेष्ठ लोग, गुर्जन लोग अगर डांट रहे हो तो क्या छोटों को बोलना चाहिए? वही मैंने किया, मैंने नियम का पालन किया क्योंकि यहाँ पर भद्र पुरुष डांट रहे थे। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाजे लाज लगानी। जो साधु राजा थे, जो भद्र पुरुष थे, वो डांट रहे थे, अरे राजाओं तुम्हारी तो राज समाज में आज लज्जा भी लगा रही है। बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक पिना के संग सिधाई, देखो रामायण नयन भरी आदि आदि, मेरा प्रभाव भी बताया। फिर भी मैं बोला नहीं, लेकिन क्या मैंने कुछ किया नहीं? क्या मैंने कुछ किया नहीं? एक प्रमाण देना कि लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया। जब भूप बचन सुन इतु तुम्हें क्यों देख रहा था, इधर उधर क्यों देख रहा था? क्योंकि आवाजें आ रही थी जहां तहां से आवाज आ रही, इसीलिए ये टूट मैं देख रहा था कहां कहां बैठे, जरा देख तो ले, हम इनसे निपटेंगे। और मैंने एक क्रिया की, इसको नहीं बताया। मीठ मीठ गप करू करू तू, इसको कौन बताएगा? मानस की मर्यादा तो आप मिटा रहे हो। चौपाई पढ़ाओ तो सब पढ़ाओ। मेरा प्रभाव मैंने क्या किया? अरुण नयन मैंने लाल नेत्र किए। बोला क्यों नहीं? क्योंकि साधु राजाओं ने उनको डांटा, इसलिए बोला नहीं, मर्यादा। तो अरुण नयन भक्ति कुटिल
चितवट निबन सको मन मत गजगन निरग सिंह किशोर चोक। और इसका प्रमाण आगे किसी विद्वान ने कहा है, वो मैं बताऊं, केवल संकेत समझिए। कंपहि भूप बिलोकत जाके जिम गज हरि किशोर के ताके। जैसे सिंह के छोटे बच्चे के देख लेने से हाथी डर जाते हैं, कप जाते हैं, वैसे ही वो राजा कप गए। कंपहि भूप, ये प्रमाण है मेरा प्रभाव। कहते हमने कुछ किए नहीं, अपना मुंह अचानक कुछ कहो। अरे मानस की तो मर्यादा रखो, हमको मर्यादा का पाठ सिखाते हो और मर्यादा आप तोड़ रहे हो। आधी बात बताते हो, आधी छोड़ रहे हो कि लक्ष्मण ने कुछ किया नहीं। अच्छा ये किया नहीं मैंने, अब इनको बताओ। फिर सब गलत बोल रहे हैं, पता नहीं कहां से आ गए। और सुनाओ इसको फिर और सुनाओ और सुनो, काहे खिसिया रहे हो? आगे तो चक्कर में पड़े हो। खिसियाएंगे, भगवान शंकर का धर्म टूटा है, खिसियाएंगे नहीं। भगवान शंकर का टूटा है, तोड़वाने वाले कौन? बार बार इन्होंने कहा तोड़वाने वाला कौन? एक नई बात दे रहा हूं समाज को, ये धनुष तोड़वाने वाला कौन? यही आनंद रामायण का प्रमाण। आनंद रामायण के सर्ग 6 का 68वां श्लोक। जामदग्नस्तेयं सीता ज्ञात्वा लक्ष्मी यदि इच्छेस। जामदग्ने माने जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने सीता को लक्ष्मी स्वरूपा जब जाना तो इन्होंने क्या किया? ददौ नृपपरार्थम धनु दुरासदनम। इस कठिन धनुष को राजा जनक को प्रण करने के लिए दिया। आनंद रामायण। तोड़वाने वाले तो तुम ही हो, प्रण कराने वाले तो तुम ही हो। नाटक कर रहे हो केवल यहाँ पर। तो हमसे न खुलो, हमें सब मालूम है कितना ऊपर हो कितना नीचे हो, हमें सब मालूम है। इसलिए और आइए, महात्मा परशुराम जी कहते हैं, धनुष कह रहे हैं कि जून है, कहते हैं जून नहीं कठोर। एक शब्द मैंने कहा था, इसीलिए कभी भी आधी बात नहीं सुनना चाहिए, पूरी बात सुनना। मैंने कहा था हमारे जाना, कहा था कि नहीं कहा था? हमारी जानकारी में है कि सुनो देव सब धनुष समाना। आगे है काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये हमारी जानकारी में है, विश्व की जानकारी में नहीं है। विश्व के लोग तो ये जानते हैं धनुष गरु है, कठोर है। नृप भुजबल विदुर शिव धनु राहु, और गरु कठोर विदित सब काहू। त्रैलोक्य के लोग जानते हैं धनुष गरु है, कठोर है, लेकिन लक्ष्मण जानता ये है हमारे जाना कि धनुष सरा है। क्यों है? इसका एक उदाहरण दूं। जैसे ये धनुष है, बहुत समझना, बट इनको इनके जैसे महात्माओं को तो हमें बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है। जैसे धनुष है और आप इस धनुष को न उठा पाओ तो आपके लिए गरु है, न तोड़ पावे तो आपके लिए कठोर है। आप न उठा पावे, आप न उठा पावे, आप न उठा पावे, आप तो आप सबके लिए गरु भी है, कठोर। और अगर हम उठा के तोड़ दे तो हमारे लिए सरा। बस वही स्थिति है। त्रैलोक्य के वीर से नहीं उठा पाए, तिल भर भूम न सके छाई, इसीलिए उनके लिए गरु भी है, उनके लिए कठोर भी है। और जिसने इसे उठा के तोड़ दिया, गोई प्रणाम मने मन कीन्हा अतिलाघ हो। अतिलाघ हो माने बड़ी फुर्ती से, बहुत फुर्ती से उठा लिया, तो उसके लिए क्या गरु है क्या? और तेज क्षण मध्य, जिस क्षण में उठाया उसी क्षण के मध्य में तोड़ दिया, तो क्या उसके लिए कठोर है क्या? इसीलिए एक प्रमाण में उन्होंने जो छंद पढ़ा था, भरे भुवन घोर कठोर रौरव बाज कज मारक चले, चिकरे दिग्गज डोल मई कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनकर कान दीने सकल विकल। ये जो सकल विकल हुए ये कौन है? क्या राम लक्ष्मण भी है क्या उसमें? राम लक्ष्मण को छोड़ करके सब विकल हुए हैं। राम लक्ष्मण भी क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण की जानकारी में है कि ये गरु नहीं है, ये जीर्ण है, ये सरा है, ये गला है। इसीलिए त्रैलोक्य के वीर विकल हुए, लेकिन राम लक्ष्मण विकल नहीं हुए। ये है हमारे जाना। और एक प्रमाण दे देना कि राम लक्ष्मण विकल हुए। ऐसे संवाद किया जाता है। ये जो मन में बोलेगा, इसलिए दुनिया की बातें न सुनेंगे तुम्हारी। अब हम बहुत सुन चुके हैं, हम तुम्हारी देखेंगे। एक गगन गड़गड़ाएगा, ऊपर देखो जरा, प्रयोग तो जाएगी, लक्ष्मण के बालों की आंधी दबाएगी, पर पड़ेगा सारी मतलब भूमि में। अगर कहीं भकुटिया लखन के कर जाएंगे, प्राणों को लेकर के भागोगे मुनिवर जो सजी सजाई देश और धुर्रे उड़ जाएगी। बाबा जी रास्ता छोड़ो भैया, जाने दो, चले जाओ तो क्या आन पान शान सारी धौल में मिले। एक श्लोक इन्होंने पढ़ा था जिसमें शब्द आया था दृष्टा।
इन्होंने अर्थ क्या किया था दृष्टवा का? देख कर। बहुत बढ़िया साधुवाद है, सुन रहे हो, इससे सिद्ध हो रहा है। संस्कृत के जानकार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने दृष्टवा का अर्थ किया था देख कर, और मैं कहता हूं इसका अर्थ होता है देख करके। अगर कोई जानकार बैठा हो समीक्षा करेगा, देख कर नहीं बल्कि देख करके। दृष्टवा माने देख करके, गत्वा माने जा करके, खादित्वा माने खा करके होता है। अगर व्याकरण का कोई जानकार बैठा होगा तो समझ गया होगा और समीक्षा कर लेगा क्या होता है। छोड़ा और आइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? चलो आप कहिए, उसके बाद फिर हम कहें कि ये भगवान शंकर के गुरु और अपने गुरु में ये दोष देख रहे हैं। हम दोष नहीं देख, अगर हम दोष देखते तो श्लोक का हम पहले ही अर्थ कर देते, लेकिन हमने अर्थ पहले नहीं किया था, अर्थ तुम्हारा वाला लिया था। तुमने कहा था, इसलिए मैंने लोगों को बताया था कि ये अजगो ही स्तंभित नहीं हुआ, भगवान शंकर भी स्तंभित हो गए। अर्थ तुमने किया था, हम दोष नहीं देख रहे हैं। जो तुमने अर्थ किया वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने कहा था कि जैसे हम परस का प्रहार किसी पर करें और हमारा हाथ ही न चले, तो इसमें परस का दोष है कि परस चलाने वाले का दोष है, सोच लेना चाहिए। इसलिए मैंने अर्थ नहीं किया था। हम गुरु में दोष नहीं देख रहे हैं, चलाने वाला नहीं चला पाया है राजकुमार लक्ष्मण, तो ये धनुष को तोड़वा कह दिया गया। और आइए, चलो तुम्हारे जाना, सब छटनी किए दे रहे हैं, तुम्हारे जाना इनकी जानकारी में है कि ये तोड़ने वाले के लिए धनुष कैसा था? कमजोर था, तोड़ने वाले के लिए। ठीक है, नृप भुजबल विदुषूधन राहु और गरु कठोर विदित सब काहू। अच्छा, तोड़ने वाले के लिए सुनते नहीं हो, ये सिद्ध हो रहा है। सुनते नहीं, रट्टू तोता हो बिल्कुल। जो रट्टू किया है उसको तोता की तरह पढ़ना है। हमने पहले ही इसका उत्तर किया था। तुम्हारे जाना, अगर तुम्हारी जानकारी में धनुष ये तोड़ने वाले के लिए कमजोर था, तो तोड़ने वाला जब चला था तोड़ने के लिए, तो तुमने दिग्गजों को सावधान क्यों किया? जब तोड़ने वाला चला था तभी तो तुमने दिग्गजों को सावधान किया। जिसको निरव कमठाई बोला, धर्म धर्म धर धीर न डोला, अमुक चाहे शंकर धन तोड़ा, तो सजग हो सुन आयस। भैया किसके लिए सावधान किया था? तोड़ने वाले का। तो धनुष ये कमजोर था। अगर कमजोर था तो क्यों सावधान काहे किया? दूसरा प्रमाण लीजिएगा। दूसरा प्रमाण तोड़ने वाला चला, तो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, दूसरी बात नहीं कर रहे। जब तोड़ने वाला इसको तोड़ने चला तो एक शब्द का पाठांतर है, लखन लख्यो अमुकन समनि ताक्यो हर को दंड और पुलक गात बोले वचन चरण चाक। क्यों दबाया ब्रह्मांड को? ये कमजोर टूटने जा रहा है। क्यों भैया? कि कठोर टूटने जा रहा है। ये पृथ्वी न हिले क्योंकि कमजोर टूटने जा रहा है, तो शाब्दिक प्रयोग और यथार्थता की धरती में अंतर आ रहा है। हमसे कह रहे हो। तीसरा बिंदु, तुमने कहा कि चिंतन किया करो कि हम क्या कहते हैं और किस धरती पर खड़े हैं। जो हम कह रहे हैं वो धरती पर खड़े नहीं है, यथार्थ की धरती हमारी दूसरी है और कहने की धरती हमारी। हम इन लोगों को भयभीत कर रहे थे, इन लोगों को भयभीत किया। क्या तुमने जाना नहीं? अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपण सकोप मनव मत गजगन निरकसी की किशोरई चोप। तो जब तुमने डरवाया तो क्या ये शांत बैठ गए? क्या ये शांत बैठे? नहीं बैठे। तत्काल उसके नीचे की अर्धाली है खरभर। तुमने ही पढ़ा था खरभर। राज समाज में हलचल हुई, खरभर देख विकलपुर नारी और सब मिल गई वही पनगारी। यदि तुमने डरवाया तो इनको डर के बैठ जाना चाहिए, लेकिन डर कर बैठे नहीं है। इनका कहना था कि अभी तक तो केवल कहा जा रहा था, अब कहना नहीं है। जो कहा जा रहा था वो करना है। अभी कह रहे थे, अब बांधना है, छीनना है। इसलिए राज समाज में हलचल मची और इस हलचल को इस नगर की नारियों ने सुना
तो जैसा सुना वैसे विकल्प नारी इस नगर की नारियां व्याकुल हो गई और सब मिलते ही वहीं पर गारी उनका विरोध करने लगी है। तो जो तुमने क्रिया की है उसकी तत्काल प्रतिक्रिया हुई है। तभी इस नगर की नारियों ने अब सब तो एक बड़ी तारा मंडलिया एक गल गगनगराटा सा जुड़ाएगा, खटखट खंड खंड होगा खमंडिया, ये भगवान पर घाट फट जाएगा, चट 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 टूटे सुमेर में तो फटे में फट जाएगा, कर दिया प्रहर में उठाएगा तो सारी सब तो हट जाएगा। देखिए जितने इन्होंने प्रमाण दिए कोई ऐसी बात नहीं बताई, कोई बहुत नई बात है। हमने कहा था त्रैलोक्य के लिए कठोर, लेकिन हमारी जानकारी में अब धनुष तोड़ने वाले के लिए सरल। इन्होंने कोई नई बात बताई क्या? या तो ये कहते कि नहीं त्रैलोक्य के लिए कठोर है, धनुष तोड़ने वाले के लिए भी कठोर, एक भी प्रमाण नहीं दे पाए। चलो ये बात बेकार हो गई तुम्हारी, किसी मतलब की नहीं रही। और आगे आइए, महात्मा परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने लाल नेत्र तो किए, चलो इतना तो स्वीकार किया, अच्छे महात्मा हो, चलो धीरे धीरे सब स्वीकार कर लो। कहते ये तो स्वीकार किया इन्होंने कि हाँ लाल नेत्र तो किए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा तो ये खरभर क्या है? खरभर देख, खरभर माने खरबली। और इन्होंने कहा नारियां विकल हुई। हाँ नारियां विकल हुई, ये नारियों का स्वभाव है। 8 अवगुण होते हैं नारियों के जीवन में, नार स्वभाव सत्य सब काही, अवगुण 8 सदा उर्राही। और आप जानते हो भय अविवेक असौच अदाया, क्या गलत पढ़ रहा है? भय नहीं है हमारे सामने गलत पढ़ रहा है। भय नहीं है, जो पढ़ रहा है यहाँ से गलत है। साहस अनित चपलता माया, इसके बाद है भय अविवेक असौच अदाया। गलत पढ़ रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बात पूरी, अभी तो हमने आधा चरण सुनाया है। पहले अब बाद वाला पहले वाला उल्टा कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। ये हमने खड़ा कौन है? अभी हमने उल्टा पढ़ रहे हो, उल्टा पढ़ रहे हो, उल्टा पढ़ा है। इसीलिए सीधा किया है। तुम सब उल्टा सीधी पढ़ते हो। सुनो हमने अभी क्या कहा था कुछ समय पहले, अधिक भोजन करने वाले रोगी हो जाता है। इसीलिए मैंने ये सार तत्व पढ़ा था कि भय अविवेक असौच अदाया। मैंने पूरी धारी इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि यहाँ पर भयभीत हुई है नारियां, इसी के कारण दिखा है। इसीलिए मैंने भय शब्द वाली धारी ले ली और उसको सुना दिया। अब तुम तो समझते जैसे हमें आता नहीं। अच्छा अगर हमें आता नहीं तो तुमने पढ़ा, हम दोबारा पढ़ रहे हैं। साहस अनित्र चपलता माया भय अविवेक असौच अदाय अगर हमें आता ना होता तो इतनी जल्दी हमें याद हो जाता क्या? रुक जाओ। बीच में बोला आ गया तो तुम हमारे चक्कर में फंसे। इसलिए मैंने कहा ना तो तुम क्या बचाओगे? हमें मारने आए, कहते बचा दिया, बचा लिया। ये कहो मार नहीं पा रहे, ये कहो कुछ कर नहीं पा रहे, केवल मुंह दिया रहे हो पर हमने बचा लिया। भाई जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए, अधिक बोलने की क्या? इसलिए मैंने कहा वहाँ नारियां बिगल हुई अर्थात भयभीत हुई, इसलिए मैंने वो ढाली पढ़ दी भय अविवेक असौच अदाया। हमारी पूरी बात नहीं है भाई, अब कूद पड़े। एक उदाहरण दे दूं बहुत अच्छा। एक बालक था और एक पृष्ठ में लिखा था वेद मत पढ़ो। ध्यान देना, हमारी बात इतनी हल्की नहीं जितना ही समझते हैं। एक बालक पढ़ रहा था और एक पुस्तक पर लिखा था प्रथम पृष्ठ पे वेद मत पढ़ो। अब अल्लाह बताने लगा वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो। अगला पृष्ठ उसने खोल के नहीं देखा कि क्यों न पढ़ो। अगले पृष्ठ में लिखा था असौच अवस्था में। असौच माने अपवित्र अवस्था में। अगर अपवित्र हो तो वेद मत पढ़ो, पवित्र हो तो पढ़ो। लेकिन वही बात लिखी, पूरी बात सुनते नहीं, ले उड़ते हैं। तुमने तुमको आता नहीं, तुमने अरे क्या बताओ, अरे तेरी बात तो पहले सुनो, हम क्या बोल रहे हैं। तो इनके जैसे बालक एक उदाहरण दे दो, बहुत अच्छी, ज्यादा लंबी वार्ता न करूंगा। 2 बालक थे और इसको इसी वार्ता को यहीं से लेकर फिर इनकी मैं वीरता देखूंगा। 2 बालक थे, वो बालक ने आपस में लड़ रहे थे। लड़ किस बात में रहे थे? एक बालक कह रहा था माता का दूध का रंग श्वेत होता है। भैया ध्यान से सुने। एक बालक कह रहा था माता के दूध का रंग सफेद होता है और दूसरा बालक कह रहा था, इनकी तरह जो बालक था, कि माता के दूध का रंग काला होता है। अब आपस में लड़ गए, शर्त लगा ली और शर्त लगा ली तो गए माता जी के पास गए और माता जी से पूछा, कहा माता जी मैंने अपने दोनों मित्रों में लड़ाई हो गई, किस बात के कल? मैं कहता हूँ मैं माता का रंग जो है सफेद काला होता है और ये कहते हैं माता का रंग सफेद होता है दूध का। बोले बेटा तुम शर्त हार जाओगे।
कहले माता मैं कैसे हट जाऊं? कहले माता के दूध का रंग सफेद ही होता है। कहते हम कैसे हटे, हम मानेंगे नहीं, वही बात इनकी, हम मानेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे? इसलिए समझा रहा हूं महात्मा जी, छोड़ वेद शास्त्र को, धारण किया जाए आन बान शान स्वाभिमान को भुला दिया। अरे कर्तव्य क्या है ब्राह्मणों का, न सोचा कहे माँ व चित्त को भेद से हटा दिया होकर के ब्राह्मण कहते जाने कैसे काम कर्म धर्म शर्म एक साथ टिका दिया, गौरव गवा दिया, लगा दिया टीका बीड़का की नाक को जड़ से बस केवल बीड़का, कुछ नहीं सुनेंगे। चलो ठीक है, फिर हम बीड़ते सुनाएंगे, लेकिन जो तुमने कथानक सुना है इस कथानक पर कथानक जरूर सुना देंगे, इसके बाद जोड़ देंगे अपने को। इन्होंने क्या बिल्कुल बढ़ा दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि दो बालक आपस में लड़ते थे, तो उनमें से जो बालक ये कहता था कि माता का दूध काला होता है, तो माता जी से उसने पूछा, माता जी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि सब धार जाओगे। हमने कहा माता का दूध काला होता है। तो इन्होंने कहा कि परशुराम जी, उस बालक ने कहा कि हम शर्त नहीं आ रहे कि चूंकि मानेंगे ही नहीं। तो कहता है कि परशुराम जी मान नहीं रहे हैं उस बालक की तरह। तो एक छोटा सा हमारा भी कथानक है। एक माता का पुत्र गुड़ बहुत खाता था। अब समझ जाएंगे लोग कि कौन मानने वाला नहीं है। एक माता का पुत्र गुड़ बहुत खाता था। माता जी बहुत परेशान थी। वैद्य जी के पास जाकर के बालक को लेकर पहुंची, तो वैद्य ने पूछा माता जी क्या समस्या है? माता जी ने बताया कि वैद्य जी हमारा पुत्र ये गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा कि आप 15 दिन बाद इसको लेकर मेरे पास आना। 15 दिन बाद माता जी लेकर के बालक को गई। वैद्य जी ने पूछा हाँ बताओ माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने कहा कि हमारा ये पुत्र गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा इसको गुड़ देना बंद कर दीजिएगा। तो माता जी ने कहा ये बात तो 15 दिन पहले जब आई थी तब बता सकते थे। वैद्य जी ने कहा कि उस समय स्वयं बहुत गुड़ खाते थे, तो पहले अपने जीवन में अमल किया है, स्वयं गुड़ खाना बंद किया है। क्योंकि आचरणहीन उपदेशक का उपदेश समाज पर प्रभावहीन होता है, तो पहले अपने जीवन में स्वयं घटित करें, उतारें कि हमें क्या मानना है क्या नहीं मानना है, और इसके बाद उपदेश करें तो समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। स्वयं नहीं मान रहे हो, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो, इसलिए धरा धसेगी, ये प्रलय मचेगी, होता सारा काम उठेगा, लोग पुकारे सोते हाहाकार मचेगा, ये रंगों सारी बेटा भगने का मार्ग मिलेगा। मैंने तुमने पेट के जिस समय धनुष पर बात अरे लक्ष्मण के जिस दिन मंदिर पढ़ोगे आप पाले, भागों की जान लेकर तुमको पढ़ेंगे लाले, क्योंकि हम काल से लड़े हैं। तुम चीज क्या मुनि जी, हटमन नहीं जो चिड़की से तीर डाले, आकाश भौम तारे को भी नहीं रहेंगे। मैंने मुनि निकाल आज छोटों के सोरी से सिद्ध भाऊंगा, काट के परमरा में मुंडों के तरफ उठाऊंगा, सब फल विद्या के अंसा पे करके तो वेबली पास कर दूंगा। अति ना करो तो सब कुछ की ये शास्त्र सर्वशम न कहूंगा। वीरता दिखानी है तो आप खबर करो, युद्ध में भी कहूं धनुष का कौन वीर बनता है? कौन बलशाली जो चल खेल भी युद्ध में न भानुबंद करी का बहुत शंका है। आओ ना लगाओ देर, हो जाए तो हाथ, आओ ना लगाओ देर, सत्य मुनिराज कहूं। अरे रणमत कौन बजावे मुझे डंका है ब्राह्मण देवता। आप तो बहु खड़े कहो 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 वहीं से हो। ये छोड़ के चिपका चिपकती चला धार लेता है पर चारों फेर में एक दिक्कत रह जाते आई भन भन जाते और कल नाम बिगड़ बैठे में चला चला कर तोड़ती कमर देख तो मतलब कहते अरे के उजाले में प्रबल प्रताप भगवान साहब पर वार्तालाप तुमसे से छड़ रूप से रुकते थे। अरे चमाचम चिपकती पुतंचन करो मुझे भारी भारी वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर से भरा हुआ बार सम्रांगण में शत्रुओं के सीने दहलाता है। दिनकर भी भाग जाते, दिखाई नहीं दे रहे, दिनकर भी भाग जाते। मेरी ललकार संग दशा दिशाओं में निकार छा जाता है। अपनी पीता का परिचय कहाँ रख दूं? ऐसे पन्नासों के फरकने लगा। ये बाबरे ब्रासिंग बागत तब पुचुन के ब्रह्म मारना वाले हैं, तब बेहद बदल के ब्रह्म बनेंगे राजे धर्मानु चलाने हैं, भागे हैं भजन धाराने भौम भागी तजी भागो धर्म भौम धाराने हैं, कठिन उठाता से कठिन कर सही बेटा कान करके दसवा कराने हैं। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान, को नहीं जान, को नहीं जान, विदित सारा को नहीं जान, को
माता पिता ही और मैं भाइयों नीते गुरूर में रहा सोचता है जी के गुरूर में रहा। पिताजी की आज्ञा का पालन किया, माता जी का शिरोच्छेदन किया, उड़ हो गए। भली बात, एक ऋण बचा है, वो है गुरु ऋण। और वो कौन सा है? सोजनो हमारे ही माथे काढ़ा दिने चल गया जागी बाढ़ा दिने चली गलऊ देता हो बाढ़ा अब आप बुला लें 2000 रूप पे भगवान शंकर को न बुला सकते हो, कोई अगर समस्या है तो मेरे पास विकल्प भी है। और यद्यप भगवान शंकर के अनेक रूप हैं, उन अनेक रूपों में दो प्रमुख रूप हैं, एक गुरु रूप, दूसरा विश्वास रूप। अगर गुरु रूप में चाहे तो ब्राह्मणों को बुला लें, क्योंकि अग्नि गुरु दुजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु। अगर ऐसा संभव न हो तो दूसरा विकल्प है, जिस पर विश्वास हो भगवान शंकर के रूप में जान लें और गुरु ऋण से उड़ हो जाए, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं ते दिन द्रवई नाम। और मैं आपका सहयोग करूंगा। और कुछ माता पिता बहनी के गुरहास सोट बरजी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश के पृष्ठ में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुला करके कहा, जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा, जाओ राम, अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी के सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है, मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षर सा पालन करे। मैंने कहा, माँ आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। माता पिता है दोनों लोग एक स्थान पर हो तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरो बंदी, पहले भवानी बंदी, बाद में शंकर बंदी। लेकिन आज्ञा है तो पितु आयस सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता है, वरदान चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पिता का सम्मान किया, मैंने पिता का सम्मान किया। उनका पूरा अभियान किया, जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे अथलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, सब भावों में होता परिणय।
मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके माँ की ग्रीवा पर कठिन बुखार का प्रहार किया और ये रद्द देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत बल भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरम रोहि वरदान मांगो। मैंने कहा जी आप सबको प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाएं, उन्हें स्मरण न रहे, उन्हें याद न रहे कि मुझे परशुराम कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला दिन तो था अब आनी बिहरिया बोली, बिहरिया नाम भगवान शंकर। भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित जो भी यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी है, क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी न किसी रूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम है। वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हों वो अपना अमूल्य समय हमें पूछने के लिए अवश्य दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग, हाँ, ये मैं समिति के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने अथक परिश्रम किया, यद्यपि प्राकृतिक प्रकोप रहा फिर भी आपने अपना उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये बात खड़ेते यत्र बंधन, हाँ, तत्र देवा सहायकृत, तो ये आपका परिश्रम का फल है जो यहाँ पर ये संवाद इतनी देर तक चला। तो मैं सर्वेश भैया और सब लोगों से जिनका नाम नहीं जानता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप मोनू सिंह जी यूट्यूब चैनल हरबसपुर, आपकी भी ओर से 21 मुद्राएं दोनों स्वरूपों हेतु प्रदत्त है, बहुत बहुत साधुवाद। और बल्कि जिन पर मेरे नेत्र जा रहे हैं तो वो जानिए कि हम ही को कह रहे हैं, तो इसलिए आप सभी वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे, लेकिन संकोच नहीं होना चाहिए। वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, क्योंकि सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम है। समाज में या संसार में सभी लोग काम काज में लगे हुए, काम काज में, लेकिन हर नगर हर ग्राम में ऐसे मैया के सपूत हैं जो काम काज करते हुए भी राम काज के प्रति समर्पित हैं। और जिस प्रकार से आप लोग राम काज के प्रति समर्पित हो, ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति तो राम काज के प्रति समर्पित था, तो उससे कहा गया कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, तो उसने कहा नहीं, राम काज की नहीं बिन मोई कहा विश्राम। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, निम्न। निम्न कोट के लोग होते हैं जो मात्र चिंतन करते हैं यमो कार्य हम प्रारंभ करें, लेकिन व्यवधानों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम कोट के लोग होते हैं, कार्य प्रारंभ तो हो जाता है लेकिन व्यवधान आ जाने पर कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम कोट के लोग होते हैं, शायद ने व्यवधान आए, कार्य को पूरा करके ही बंद करते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने दिखा दिया कि हम सच्चे राम भक्त हैं, व्यवधान आए लेकिन कार्यक्रम पूरा करके ही बंद होगा, ये आपने दृढ़ निश्चय कर लिया था। तो समाज के जो उत्तम कोट के लोग होते हैं वही तो सच्चे राम भक्त होते हैं। राम काज की नहीं बिन मोई कहा विश्राम। ऐसे सभी राम भक्तों के लिए हम चाहेंगे, सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। व्यास जी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी बोले राम
सहज सुजान है और हमारा ये है भैया लक्ष्मण अभी बालक है। मैं मानता हूँ हमारे भैया लक्ष्मण के द्वारा ऐसे कृत्य ऐसे अपशब्द कहे गए होंगे जिसके द्वारा आपके हृदय में पीड़ा पहुंचाई होगी। हे भगवान, किंतु जो सहज सुजान होते हैं वो बालकों के वचन पर कान नहीं करते। और मैं देख रहा हूं कि हमारे भैया लक्ष्मण के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, आपके हृदय में ऐसा अपार क्रोध, मैं भयभीत हूं क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव भगवान से आपके विषय में जाना है। आपका ऐसा क्रोध है कि आप अपने इस परस को भी चला सकते हैं, आपको तनिक संकोच नहीं होगा नाथ। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने क्रोध को शांत कर लें हे नाथ। सुनो नाथ, तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना, बर रे बालक एक शुभाओ, नहीं न संत सही काओ, कछु काज बिगारा, अपराधी नाथ तुम्हारा, कृपा को बधो बधब गोसाई, मोकार करिए जाई, मुनि नायक सोई करहु पाई। भगवान, आप मुझे आज्ञा दें, आज्ञा ही नहीं मैं तो बल्कि आपका दासत्व स्वीकार करने को उद्धत हूं नाथ। आप मुझे आदेश दें और जो आपका आदेश होगा वो ये राम अति शीघ्र अवश्य पूर्ण करेगा। भगवान, जिस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो मैं वही कार्य अवश्य करूंगा नाथ। मुनि रामा जाय ऋष कैसे अजहु अनुजता चितवा, अपने भैया को देख कर देता है, बेटा तुम ऐसे ही छल करते हो, जानते हो इसे छल करने पर यही के मारुन दीना तो मैं कहा तो पकड़ी की कठिन धार का प्रहार नहीं भगवान मत मारो, मेरा तुरंत पर हो जाएगा। क्षमा 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 प्रभु क्षमा।
मेरे भैया लक्ष्मण को यदि आप अपने इस तरस की प्यास से मेरे भैया के कंठ के रक्त को बुझा लेंगे नाथ, तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे? अरे जिस राम के लिए संसार के लोगों ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन लगा रहे हैं, और यदि इस राम के सम्मुख मेरे भैया लक्ष्मण का आप वध कर डालेंगे तो यही लोग इस राम से घृणा करने लगेंगे कि धिक्कार है राम, तुमने निज स्वार्थ के कारण अपने सम्मुख अपने भैया का वध करा डाला ना। नहीं नहीं भगवान, एक पल के लिए जब मैं विचार करता हूँ कि आप अपने परश को हमारे भैया के कंठ पर प्रहार करने के लिए आ रहे हैं, तो अवश्य ही आप हमारे भैया का वध कर देंगे, क्योंकि ये तो वही परशु है कि जिस परशु के द्वारा आपने अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार भाइयों का वध कर डाला। भगवान, इस संसार में बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वह भाई विधाता जिन्हें भाई देता है, और उनसे भी बड़े परम सौभाग्यशाली होते हैं वो भाई जिन भाई भाइयों के बीच में प्यार रहता है। किंतु बड़े ही अभागे होते हैं वो भाई जो भाई निज स्वार्थ के कारण संसारिक माया मोह में पड़कर अपने ही बंधु का अपमान करते हैं, और तो और अपने ही सहोदर भ्राता के लिए प्रहार करने के लिए तनिक संकोच नहीं करते। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि एक भाई दूसरे भाई का रक्त बहा देते हैं नाथ। बड़ा ही दुर्भाग्य है उन भाइयों का। भगवान, जब मैंने आपको देखा था नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा जागृत हुई थी। मेरे 3 छोटे भाई हैं, और जब ये मेरे भैया मुझे भैया कहकर मेरी गोद से लग जाया करते हैं, मेरे हृदय में एक पीड़ा जागृत होती है कि अरे विधाता, काश मुझे भी कोई बड़ा भाई दिया होता तो मैं भी उसे भैया कहकर पुकारता। मेरे भी जो कष्ट होते मेरा बड़ा भाई उन कष्टों को दूर कर देता। आपको देखा था, विचार आया कि क्यों ना आपका भी नाम राम है, मेरा भी नाम राम है, और मैं आपको अपना बड़ा भाई बना लूं। लेकिन ये क्या नाथ, आप तो स्वयं मेरे भैया का वध करने के लिए आ रहे हैं। नहीं ना, मैं जिस समय अवध से चला था, मेरी मैया ने पूछा, राम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ मैं मुनि विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए जा रहा हूँ। कहा, अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मेरा प्रिय भैया लक्ष्मण जा रहा। मैया ने कहा, तो राम एक बात सुन लेना, यदि लक्ष्मण को लेकर जा रहे हो तो जिस प्रकार से लेकर जा रहे हो उसी प्रकार से सौंप देना। पहले मेरा लक्ष्मण मुझे सौंपना, बाद में तुम मुझसे आशीर्वाद लेना। भगवान, यदि आप वध कर देंगे, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आप तो परशुराम हैं, लेकिन ये धनुष राम अपने ही भाई का नहीं, अपितु संसार के किसी भी भाई का वध होता हुआ नहीं देख सकता। मैया के वचन जो है आप श्रवण कर लें अल्प समय में,
क्योंकि आप भी मातृभक्त हैं और एक मातृभक्त ही माँ के वचनों को जान सकता है। मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते उस भांति हमें वापस करना। यदि आप लखन को मारेंगे मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे ये आया है, क्या जग पहले यह जाएगा। भगवान, हम 4 भाइयों में मैं ज्येष्ठ भाई हूँ और मेरा लक्ष्मण तो तृतीय स्थान में आता है। यदि मेरा लक्ष्मण का वध कर दिया आपने, मेरा तो मानना है महके गुलशन भी, अरे महके गुलशन भी एक दिन उजड़ जाएंगे। तभी तो ये राम कहता है कि प्रेम से रह लो आपस में मिलकर, वरना एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे, सब बिछड़ जाएंगे। नाथ, ये राम क्षत्रिय है। क्षत्रिय कभी भी किसी के सम्मुख कोई याचना नहीं करता, किंतु आज अपने भैया के लिए मुझे यदि अति निम्न कार्य भी करना पड़े तो ये राम करने के लिए स्वीकार है। और वो निम्न कार्य क्या है? एक राम ये भिक्षुक बन करके नहीं नहीं राम भिखारी मांग रहा, नहीं राघव छत्री भी भीख नहीं भैया के प्राण की पूछा भीख लगना अति निंदनीय है। दिल मेरा वध कर दे, नहीं राघव कर लूं अपने पूरे की इच्छा। मैं बिना बंधु के भगवन किस तरह अवध पर जाऊंगा। मैया पूछेगी लाल कहाँ, क्या कहे कर मैं समझाऊंगा। जल ही मीने सी व्याकुल मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस छाती से
बचन रघुपति के उधर पटल पर सधर्म की रमापति कर धनोले हो कहीं चौके मोर संदेह एक चाप आप ही चल गया परशुराम मन विस्मय भय उजाला राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात अवही नाथ की जय बलिहारी उबारो हमारो शरण में तुम्हारी कहे कटवचन जो मैंने भरोसे कहे नाथ थे पर समय के भरोसे जाना नहीं था रमा के पति हो न जाना था जगो अंतिम गति हो अब क्षमा कीजिएगा मत मोहारी उबारो हमारो शरण में तुम्हारी नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा हुआ है वही जो थमने बिचारा हुआ है वही जो मेरी इच्छा हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा तुमने भी कर्तव्य पालन किया है रात स्वतः को परिचय दिया है सकल दोष त्यागो करो सेवा जय तुझे और देवा अब क्षमा कीजिएगा अवतारी उबारो हमारो शरण में तुम्हारी बोलिए प्रभु रामचंद्र की अवतार की भगवान शंकर की सरकार की योगेश्वर महाराज की।